ओम शांति। तो सभी मेरे साथ प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब, क्योंकि आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है और ये मैं आप सबको पहले ही कह देना चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम भी शायद हो सकता है कि ज़्यादा लगे, क्योंकि आज लास्ट सेशन भी है और आज के सेशन में बहुत सारी चीज़ों से पर्दे उठेंगे, क्योंकि आज रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच का जो एक कंफ्यूजन जिसको लेकर के हम सभी कहीं ना कहीं बहुत भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, उस चीज के ऊपर बात होने वाली। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अलर्ट होकर बैठे, एक्टिव होकर बैठे, और यदि सच में को सीखना चाहते हैं तो वही अपना कैमरा ऑन करके बैठे, डायरी पेन के साथ बैठे। आज बहुत कुछ आपको हो सकता है कि लगे कि आपको लिखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। बहुत सारे मन में सवाल उठेंगे, लेकिन फिर से वही बात बोलूंगी, जो आप जानते हैं वो आप जानते हैं, लेकिन आपको फील करना है कि जो आप जानते हैं क्या उससे वो अनुभव कर पा रहे हैं जो आप जानते हैं, और जो अनुभव करना चाहिए क्या उसे अनुभव कराने की शक्ति जो आप जानते हैं उसमें है, या कुछ और जानना जरूरी है। सो ओपन माइंड के साथ आज की चीजों को हम जानेंगे। आज आपको राजयोग के जो प्रोसेसेस हैं, जो लॉज हैं, जो नियम हैं, उसका भी बताया जाएगा। आज आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने पूरे मन की धारा को बदल सकते हैं, अपनी मानसिकता को कैसे आप बदल सकते हैं। अब बताया जाएगा कि कैसे आप अपने माइंड को चैनलाइज करें, प्रोग्राम्ड करें, इन्फॉर्म्ड करें। अब बताया जाएगा कैसे आप अपने नेचर के साथ कनेक्ट करें। बहुत सारी चीजें आज होंगी। थोड़ी सी ये है कि सेशन थोड़ा लंबा जा सकता है, कोशिश रहेगी कि विद इन टाइम जाए। तो आज हम एक लिटिल बिट बस मेडिटेशन के लिए एकाग्र हो जाए, क्योंकि पहले मन बुद्धि तैयार होना चाहिए। अभी दिन भर के सारे कार्यों से अपने आप को फ्री कर लो। जो आपको करना था वो आप कर चुके हो, उसमें आप अभी कुछ कर नहीं सकते। फील रिलैक्स्ड, फील डिटैच। हम कर्म करने से नहीं थकते, कर्म के विषय की सोच से थकते हैं। तो फ्री कर लें अपनी सोच को। बी लाइट। शरीर थकता है, मैं आत्मा कभी थकती नहीं। जैसे शरीर ही मरता है, शरीर ही बीमार होता है। थिंकिंग करें, अंदर चले जाएं अपने आप को, पूरा ध्यान केवल अपने आप पर ले आए। मैं कौन हूं? मैं इस शरीर के सभी अंगों को जीवन देने वाली जीव, प्राण, आत्मा हूं। बात करें स्वयं से। मैं हूं तो हृदय में धड़कन है, मैं हूं तो कानों में आवाज, मैं हूं तो आंखों में रोशनी, मैं हूं तो ब्लड फ्लो है। मुझ आत्मा के निकलते ही ये देह भी मिट जाएगी और इसके संबंध भी, इसके धर्म भी, इसकी जातियां भी। जो कुछ मुझे मेरा नजर आ रहा है ये सब मिट जाएगा मेरे इस शरीर को छोड़ते ही। गहराई से रियलाइजेशन में जाएं, टोटली रिलैक्स हो जाएं। ये कुछ भी मेरा नहीं है, मैं सिर्फ मैं आत्मा हूं। और अगर कुछ मेरा है तो वो केवल परमात्मा है, क्योंकि वो मेरे जैसा है। मैं भी इनफाइनाइट हूं, वो भी इनफाइनाइट। हम महसूस करें कि मेरी आज अनंत स्थिति में अनंत के साथ मुलाकात, इनफाइनाइट, बेहद।
कोई भी लिमिटेड सोच नहीं रखनी है अपने मन में। जब मैं यह देह नहीं हूं तो मेरी कोई लिमिटेशन भी नहीं है। मैं अनंत हूँ, अविनाशी हूँ। और मैं अनंत और अविनाशी की ही संतान हूँ। मुझ में अनंत पाने की संभावनाएं हैं। आई एम अनलिमिटेड। ना मैं रोगी बन सकती हूँ, ना मैं मर सकती हूँ, न जलाई जा सकती। मैं प्योर हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शांत। ये मेरा संपूर्ण सत्य है। क्योंकि शांति के सागर मेरे पिता हैं, प्यार के सागर मेरे पिता हैं, जिनके लिए मैंने भक्ति में गाया, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। आज तो मुझे प्यार का सागर मिल गया है। फील कर इस। आई एम कंप्लीट। भगवान मिला, मुझे सब कुछ मिल गया है। ओम शांति। आज का जो चैप्टर है वो बहुत कुछ इंटरनलाइज करने का चैप्टर है, एक्सपीरियंस करने का चैप्टर है। इसलिए आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा कि पूरी तरीके से जो भी आप सुनते जाएं उसको फील करते जाएं। अभी सेशन के दौरान करें, इस सेशन को आप बार बार सुनिएगा। ये सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा इन फ्यूचर। क्योंकि मैं ज्यादातर अपने आप को जो आज आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे खुद के जीवन के अनुभव है। मैं अनुभवों के आधार पर आज आपको बताऊंगा कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। क्या रिलीजन ही स्पिरिचुअलिटी है, या स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज है, या इन दोनों का कोई इंटरकनेक्शन? ये बात समझना बड़ा गहरी चीज है। कहाँ कंफ्यूजन, कैसे ये कंफ्यूजन्स बढ़े हैं और कैसे हमें मतभेदों में ले गए हैं, इसकी समझ। मेरा अनुभव ये कहता है, मैंने अपने अनुभव से जो सीखा, धार्मिकता बाहर से अंदर आने की चीज है और आध्यात्मिकता अंदर से बाहर की यात्रा है। ये दोनों का एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। तभी आप देखना, जब भी कभी धार्मिकताओं की बात की जाती है, पूजा पाठों की बात की जाती है, तो व्यक्ति पहले बाहर कर्म कांड क्रिया कांडों में जाता है, उससे फिर अंदर की ओर सोचने का प्रयास करता है, उससे अंदर में भाव जनरेट करने की कोशिश करता है, आधार लेता है चीजों। चाहे तो वो पूजा करे, कोई कथा करे, कोई व्रत रखे, कोई नियम करे, आप चेक कर लीजिए, सब पहले वो विजुअल में करना करेगा, बाहर करेगा, दिखने वाली एक्टिविटीज के थ्रू अंदर को परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। लेकिन आध्यात्म क्या कहता है? आध्यात्म आत्मा का अध्याय, अर्थात आत्मा की पढ़ाई ही ज्ञान है। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? एबिलिटी ऑफ द स्पिरिट, जिसमें मुझे आत्मशक्ति का अनुभव हो, जिसमें मुझे आत्म सम्मान की समझ हो, जिसमें मुझे आत्म गौरव की समझ हो। और जिसको अपने आत्म सम्मान, आत्मविश्वास, आत्म गौरव की समझ आ गई, ध्यान से सुनिएगा, उसी के संबंधों में आत्मीयता आ सकती है। तभी आत्मीयता यूनाइट करती है।
रिलीजन्स क्योंकि बटे हुए हैं और उनके अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो दे आर कंपेरेबल। और जो भी चीज कंपेरेबल होगी वहां पर ऊंच नीच, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, ये चलेगा ही चलेगा। जहां पे आत्मीयता होगी वहां पे ये समझ में आएगी बात, क्या जो कहा जाता है दूसरों के साथ वो व्यवहार करो जो आपको खुद के साथ पसंद है। क्या बात की गई? व्यवहार। दूसरों के विषय में वैसा सोचो जैसा आपको खुद के बारे में सोचवाना पसंद है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। समझ गया? आत्मीयता। इंटरनलाइज से एक्सटर्नलाइज, इसलिए पहले इंटर, फिर उसके बाद में एक्सप्रेशन। मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा। सबने समुद्र देखा है, सागर देखा है सबने, सागर। नदियां देखी होंगी जिन्होंने सागर नहीं भी देखा होगा। जिन्होंने सागर देखा है बहुत अच्छी बात है। मैंने भी जाके सागर को करीब से नहीं वैसे नहीं देखा, लेकिन मूवीज में देखा या चित्रों में देखा। मैं कभी किसी सागर के किनारे नहीं गया हूँ, मैं मुंबई भी कभी नहीं गया हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि सागर कैसा दिखता है करके। लेकिन मैंने हाँ नदियां देखी, नहरें देखी। उनमें जल जो होता है ना, रियल उसकी जो कोर नेचर होती है बहुत ही शांत होती है, शांत। दैट इज टोटल शांत। लेकिन उसी सागर में, उन्हीं नदियों में लहरें भी होती हैं। लहरें, एक्सप्रेस। जब कुछ प्रेस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। ऐसे ही स्पिरिट की एबिलिटीज हैं। जब भी मैं एक्सप्रेसिव बनूंगी, बहुत गहरी चीजें हैं ये, मैं एक्चुअली आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं ये इंटरनलाइज करने के बाद बताने की कोशिश कर रहा हूं जो अंदर में है। क्योंकि यदि आप धर्म को और अध्यात्म को समझना चाहते हो, आप खुद से बात करे बगैर नहीं समझ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप खाली, बिकॉज धर्म और अध्यात्म एक्सप्लेन करने की चीज है ही नहीं। मैं अगर आपको रियल में बता दूं, धर्म और अध्यात्म ये दोनों चीजें जो है ना, ये अनुभव करने की चीज है, एक्सपीरियंस करने की चीजें हैं। लेकिन संसार क्योंकि इनको एक्सप्लेनेशंस में लग गया बिना इंटरनलाइज करे हुए, तो ये बहस के मुद्दे बन गए, ये सही और गलत के मुद्दे बन गए। धर्म के अंदर सही और गलत हो सकता है, वहां पर बात करेंगे, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। आध्यात्म कहता है एवरीथिंग इज राइट एंड एवरीथिंग इज नेसेसरी। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी गहरी चीज है। जब जब आप इन बातों को अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एक्सप्रेस। अब हम जब खुद को एक्सप्रेस करते हैं तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वी प्रेस बाय समथिंग इमोशनली। किसी ने कुछ ऐसा किया कि मैं अंदर से गुस्से से प्रेस हो गई, किसी ने कुछ ऐसा किया कि मैं अंदर से प्रेम से प्रेस हो गई। मेरा प्रेम का बटन प्रेस हुआ, मेरा क्रोध का बटन प्रेस हुआ, मेरा रोने का बटन प्रेस हुआ, मेरे जगने का बटन प्रेस हुआ, मेरे सोने का बटन प्रेस हुआ। किसी बाहर की इंफॉर्मेशन से मेरे अंदर गई, अंदर जाके कुछ प्रेस हुआ, एंड आई एक्सप्रेस माई सेल्फ लाइक दैट। मैं फिर वैसे खुद को एक्सप्रेस करने लग जाती हूँ। इज इट राइट और रॉन्ग? ऐसा होता है या नहीं होता है? क्या कहेंगे आप? तो एक एक्सप्रेस मैं करता हूं किस फॉर्मेट में, कि बाहर से कोई इंफॉर्मेशन आई उसके आधार पर मैं खुद को एक्सप्रेस करता हूं। और दूसरा एक्सप्रेशन किस पे करता हूं? अपने आंतरिक संस्कारों के आधार पर। हालांकि बाहर की इंफॉर्मेशन भी पहले अंदर जाती है और मेरे अंदर के बिलीव सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे फेस के एक्सप्रेशंस, मेरे बॉडी लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस आते हैं। राइट या रॉन्ग? जब आप कोई इंफॉर्मेशन सुनते हो, उस इंफॉर्मेशन के विषय में आपका बिलीव सिस्टम क्या है अंदर में? अंदर में आपकी सोच में, आपकी भावनाओं में, आपकी परवरिश में उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए क्या बिलीव सिस्टम है, आप वैसे ही स्वयं को एक्सप्रेस करोगे। अगर किसी इंफॉर्मेशन के विषय में यू आर नेगेटिवली प्रोग्राम्ड, तो आप खुद को नेगेटिवली एक्सप्रेस करोगे। और अगर आप राइटली प्रोग्राम हो तो आप उसमें राइटली एक्सप्रेस करोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? इसी सिद्धांत पर
क्षमा, नफरत, घृणा या प्रेम, ये सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। एक इंसान बाहर से किसी की गलती को देखता है और बोलता है कोई बात नहीं, इंसानें हो जाती है, क्षमा कर देता है, बिकॉज उसका बिलीफ सिस्टम है क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं। बिलीफ सिस्टम है अंदर, तो क्षमा कर देता है। एक व्यक्ति है जिसके सामने इंफॉर्मेशन आती है, उसके अंदर बिलीफ सिस्टम है ऐसे कैसे क्षमा कर दो, सजा नहीं दोगे तो ठीक नहीं होगा। उनके लिए सजा ही धर्म है, नियमों पर चलना ही धर्म है, लॉ ही सर्वोपरि है। इवन देन अगर आप अपने धर्मों का अध्ययन करके देखिए, जितने भी धर्म आज तक बने, जैसे इब्राहिम पहले आए, उन्होंने इस्लाम धर्म बनाया, मैं चित्रों से भी दिखाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि आप रियलाइज भी करते रह सकें इंफॉर्मेशन को। बिलीव करना बहुत ही कमाल की चीज है। जब आपको चीज अंडरस्टैंड हो जाती है ना, इस पूरी धरती से प्यार हो जाएगा आपको। इस धरती पर नफरत करने लायक कुछ है ही नहीं, इस धरती पर दुख मनाने लायक कुछ है ही नहीं, इस धरती पर चिंता करने लायक कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। टोटल मेंटल परसेप्शन, टोटल मेंटल परसेप्शन। यू एक्सप्रेस यू एज पर योर बिलीफ सिस्टम। आप खुद को वैसा दिखाते हैं जैसी मान्यताएं आपने यहां स्टोर कर रखी हैं। आप एग्जैक्टली वो रहे ही नहीं हो जो आप हो, आप वो बन गए हो जो आपको बना दिया गया है, जो आपको बना दिया गया है। कुछ माँ बाप ने बनाया, कुछ वातावरण ने, कुछ किताबों ने, कुछ मीडिया ने, सब ने मिलजुल कर हमें वो बना दिया जो आज हम बन गए। हर किसी के जीवन जो कुछ बना वो वैसा बना जैसे जैसे बिलीफ सिस्टम जितनी जितनी इंटेंसिटी से उसके सामने आए और जितना उसने उनसे खुद को कन्विंस समझा। कोई आतंकवाद से कन्विंस हुआ तो कोई कथाओं से, कोई संन्यास से कन्विंस हुआ तो कोई किसी धार्मिकताओं से। हर किसी का कन्विंसिंग लेवल, कोई साइंस से कन्विंस हुआ तो कोई किसी कॉमर्स से, कोई नियम से कन्विंस हुआ तो कोई नियम तोड़ने से। हर किसी का एक अलग कन्विक्शन लेवल है, हर किसी का एक अलग बिलीफ सिस्टम है, और जो भी उसका बिलीफ सिस्टम है वही उसका एक्सप्रेशन लेवल है, वही उसका बिहेवियर है, वही उसका एक्ट है। सो जो करेक्टर है विद इन में वही उसका भार है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी एंड पर्सनैलिटी, इन दोनों शब्दों को मिक्स कीजिए आप। स्पिरिट की एबिलिटी ही पर्सन की एबिलिटी है, यानी कि पर्सनैलिटी कायदे में। आप बताओ किसी के अंदर से स्पिरिट निकल जाए फिर क्या है वो? क्या कोई पर्सनैलिटी है? सारी पर्सनैलिटी किसके अंदर है? स्पिरिट। अब दिक्कत क्या है कि स्पिरिट में स्पिरिट को भूल गई और जो उसकी एक्वायर्ड आइडेंटिटीज थी उसमें फंस गई। और एक्वायर्ड आइडेंटिटीज में फंस के उसने क्या किया? उसने गलती कहां कर दी? क्यों आध्यात्मिकता नहीं बची? क्योंकि हम देह में फंसे और देह के कारण से देह के धर्मों में फंसे। आत्मा को भूले इसलिए अध्यात्म को भूले, और जब अध्यात्म को भूले तो आत्मा की एबिलिटी को भूले, और जब आत्मा की एबिलिटी को भूले तो इस संसार में कोई भी स्पिरिचुअलिटी बची ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी तब होगी जब आत्मा से कनेक्ट होंगे। धर्मों की बात कीजिए, सबसे पहले इब्राहिम आए और वो इस्लाम धर्म लेकर के आए। अगर आप इस्लाम धर्म का अध्ययन करोगे, क्यों इस्लाम धर्म आया, कि जैसे ही द्वापर से धर्मों का बंटना शुरू हुआ, अर्थात ये झाड़ विस्तार को पाने लगा, तो इसको संभालने के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। यदि आप इस्लाम को पढ़ेंगे सही से तो उनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में नियमों की बात की गई है, और वे लोग अपने नियमों के प्रति बड़े ही कट्टर होते हैं। कट्टर जिसको बोलते हैं, कट्टरता। इस्लाम के समय पर कट्टरता नहीं थी। जब इब्राहिम आए, जब मोहम्मद साहब आए, तो उनमें कट्टरता बढ़ी, और कट्टरता से कटुता बढ़ी। वो नियमों के बड़े वैसे होते हैं। अगर आप कुरान को सही तरीके से अध्ययन करोगे, है ना, चीजों को देखकर, तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसी अच्छी वाली भी हैं। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां
कैसे ऐड हुई है, क्या हुई है, लेकिन जब कहते हैं जो ओरिजिनल इब्राहिम के द्वारा जो कुरान का है, ये कुरान केवल मुस्लिम फॉलो नहीं करते, यहूदीज एंड और भी काफी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप उसमें देखो, उसमें जैसे शराब पीने को बहुत ही गलत माना जाता है, ब्याज के पैसे लेने को बहुत गलत माना जाता है। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो बड़े ही शक्तिशाली नियम है, बड़े ही शक्तिशाली नियम है, तो वो उसे नियम का धर्म माना गया था। उसके बाद कौन आए? बौद्ध आए दूसरे नंबर। जब बौद्ध आए थे तो हुआ क्या था कि हिंदू धर्म कमजोर कैसे हुआ था, यानी कि सनातन धर्म कमजोर कैसे हुआ था? सनातन धर्म कमजोर हुआ था जब वर्ण व्यवस्था बनी। वर्ण व्यवस्था ने आने के बाद क्या किया? हिंदू सनातन धर्म की कमर तोड़ दी, क्योंकि क्या किया गया, वो बनाई गई थी व्यवस्था कर्म के आधार पर बंटवारे के लिए, लेकिन वर्ण व्यवस्था बन गई जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बन गई जातीय व्यवस्था। वहां पर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हमने जाति व्यवस्था बना दी बजाय की वर्ण व्यवस्था। वो थी कर्म व्यवस्था, लेकिन उसका बिगड़ा हुआ रूप हो गया जाति व्यवस्था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कमाल की चीज है ये। और इस वर्ण व्यवस्था ने पूरे हिंदुओं को कमजोर किया, जिसकी वजह से नफरत का माहौल बनने लगा, घृणाओं का माहौल बनने लगा, छुआछूत का माहौल बनने लगा। और इस माहौल को क्रियाकांडों का माहौल बहुत बनने लगा। और वहां से ही है ना गौतम बुद्ध की यात्रा महात्मा बुद्ध बनने की शुरू हुई, और उन्होंने करुणा, अहिंसा और दया को जन्म दिया, और बौद्ध धर्म पैदा हुआ। और बौद्ध धर्म को बेसिकली है ना हैनयान और महायान नाम से, ये बौद्ध धर्म के दो पंथ हैं, धर्म के पंथ हैं, हैनयान और महायान करके। सो इन पंथों का जन्म हुआ और इतना विस्तार को पाया। इनका शास्त्र धम्पद होता है जिसका कोई जवाब नहीं। आज जितने चाइनीज को देखोगे आप, जापानीज को देखोगे, कोरियंस को देखोगे, वो सब किस धर्म में विश्वास रखते हैं? बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं। और इस धर्म की स्थापना हुई थी किस बात के लिए? कि जब देखा गया वर्ण व्यवस्था से हिंदू धर्म में ही बंटवारे होने लगे हैं, घृणा पड़ने लगी है, नफरत पड़ने लगी है, छुआछूत पड़ने लगी है, क्रियाकांड ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, तब इस धर्म की स्थापना हुई, उस लक्ष्य से स्थापना हुई। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म आया। कब आया? जब ये चीजें इसके बाद भी नहीं हुई, तो वेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा क्या था, है ना, प्रेम की बड़ी कमी थी। वहां पर भी है ना बहुत सारी चीजों को लेकर, तो उन्होंने आकर के गॉड इज लव का सिद्धांत दिया कि भाई प्रेम को बढ़ाओ, भाईचारे को बढ़ाओ, जिसकी वजह से ही क्या हुआ, सिस्टर टेरेसा, मदर टेरेसा बनी। अनकंडीशनल लव के विषय में बात की गई। उसके बाद सिख धर्म के संस्थापक आए, उससे पहले संन्यास धर्म आया। संन्यास धर्म जब आया तो शंकराचार्य जी ने क्या काम किया? उन्होंने धर्म को संभालने के लिए पवित्रता पर बल दिया, और उसी के अंतर्गत आकर के उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे शब्द बोलने शुरू कर दिए, नारी नरक का द्वार है, नारी सर्पणी है, इस तरह। क्यों? वे काम विकार से संसार को बचाना चाहते थे। मकसद बहुत पवित्र था, परंतु प्रेजेंटेशन बहुत गलत था। वंदे मातरम की क्या हो गया उस चीज में, उसको सही तरीके से ना बताने के कारण से। क्योंकि जब संन्यास धर्म आया, उससे पहले राजा महाराजाओं में बहुत ही ज्यादा विलासिता का भाव आ चुका था, विकार थोड़े बढ़ने शुरू हो चुके थे, और सभी लोग अपनी शक्तियों को है ना किसमें, काम विकार में खत्म कर रहे थे। तो तब संन्यास धर्म आया। उन्हें पवित्रता को साधने के लिए इन सब बातों का सहारा लिया कि ताकि लोगों में थोड़ा वैराग्य आए, संन्यास की ओर जाए। मोहम्मद साहब आए 1400 वर्ष पहले। उन्होंने इस्लाम धर्म से मुसलमान धर्म को, एक तरीके से इस्लाम को मुसलमान, ये दोनों को अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर भी बंटवारे आने स्टार्ट हो गए। चीजें सबके मकसद बड़े पवित्र थे कि एक एक कम्युनिटी को सुधारा जाए तो सब सुधर जाए। लेकिन दिक्कत कहां फंस रही थी? दिक्कत ये फंस रही थी कि जब भी कोई धर्म स्थापन करते थे और चले जाते थे, तो उनके बाद वाले उन चीजों को अपनी अपनी मान्यताओं से लेते थे, और उसके आधार पर उन्होंने बाहर में अंतर करने शुरू कर दिए। किसी ने पहनावों में अंतर करने शुरू कर दिए, किसी ने उनके रीति रिवाजों में अंतर करने शुरू कर दिए, और इससे धर्म से एक होने की बजाय हम सब बंटने शुरू हो गए, कंपैरिजन और कंपटीशन में लग गए, मैं बढ़िया कि मैं बढ़िया। इस बात के चक्कर में वो फंसा। सिख धर्म आया, और सिख धर्म में आने के बाद किसकी बात करी गई?
सचखंड की बात की गई, एक नाम सतनाम सतगुरु, उसकी बात की गई। और इन सब चीजों से सबका मकसद क्या चल रहा था, ये सब करने का। लेकिन अब गौर से इन पूरे 2500 वर्षों के इतिहास को आप गौर से देखो, क्या ये सब कुछ करने के बाद, ये सारे सिद्धांतों को देने के बाद भी, क्या द्वापर से कलयुग आया कि नहीं आया, धर्म अनेक बने कि नहीं बने? आप पता है, धर्मों के कारण से ही आज तक सैकड़ों युद्ध हो चुके हैं, केवल धर्मों के बंटवारे के कारण। यानी धर्मों में अच्छी बातें होने के बाद, नियम वाली बातें होने के बाद, संस्कारी बातें होने के बाद भी लोग उन्हें पालन क्यों नहीं कर पाए? क्यों पालन नहीं कर पाए? क्योंकि सब बाहर देख रहे थे और बाहर के अंतरों को देखकर वो अंतर अंदर बुद्धि में जा रहे थे, जिससे कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म का जन्म हो रहा था। और ये तीन चीजों के जन्म के कारण से हम अंत में आते आते इस अवस्था में पहुंच गए। तो फिर कौन था जो सबको एक कर सकता था, जो आकर के आत्मा का पाठ पढ़ा सकता था, जो देह के धर्मों से अलग कर सकता था, जो ये नहीं कि टोपी पहनी और दाढ़ी बढ़ाई तो हम मुस्लिम, गले में माला डाली, अंगूछा डाला, पीले कपड़े पहने तो मैं हिंदू, गले में क्रॉस डाल लिया, सफेद ऐसे ड्रेस पहन ली तो मैं क्रिश्चियन, पगड़ी बढ़ा ली तो मैं सिख, इससे अलग किया कि नहीं, ये तो देह के धर्म है, ये तो देह की जातियां हैं, लेकिन तुम ये नहीं हो। Who you are exactly? तुम वो हो जो इस शरीर को जीवन दे रहे हो, और वो है आत्मा। और ये पाठ पढ़ा कौन सकता था? जो सदा इसी स्वरूप में रहता है, जिसने पर धर्म से स्वधर्म में लाया, जिसने देह के धर्मों से आत्मा के धर्म में लेकर के आया। और उसने एक बहुत गहरी चीज हमें रियलाइज कराई कि बच्चे, तुम फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट हो। गहरी बात समझना भी आप। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सारे भाई बहन जहां भी बैठे हुए हो, क्या आप में से कोई भी वहां बैठे बैठे, है ना, मुझे छू सकता है? वहां से बैठे बैठे जहां भी आप स्क्रीन पर बैठे हो, क्या आप दूसरे कमरे में बैठे अपने किसी भाई या बहन को छू सकते हो? या अपने हाथ से दूरी से अधिक दूरी के व्यक्ति को छू सकते हो? नहीं। लेकिन आप मन से और बुद्धि से वहां बैठे बैठे अपने किसी रिलेटिव को अमेरिका में बैठे हुए भी छू भी सकते हो, फील कर सकते हो, गले लगा सकते हो, और बिल्कुल वैसा ही अनुभव कर सकते हो जैसा आप प्रैक्टिकल में फिजिकली करने के बाद करोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यही बताता है कि आप ये फाइनाइट बॉडी नहीं हो। प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई, वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि मैंने इस फाइनाइट बॉडी को, इसके फाइनाइट आइडेंटिटीज को, इसकी हद की प्राप्तियों को मैं समझ लिया। आई एम वॉट? आई एम इंजीनियर। आई एम वॉट? आई एम डॉक्टर। आई एम वॉट? आई एम रिच। आई एम वॉट? आई एम हिंदू। आई एम के पीछे जो कुछ भी आप लगा रहे हो वो आप नहीं हो। मैं हूं के बाद जो कुछ लगाया, ना मैं नाम हूं, ना जाति हूं, ना रूप हूं, ना देश हूं, ना काल हूं, ना पदार्थ हूं, ना वस्तु हूं, मैं ये नहीं हूं, पर मैंने ये मान लिया कि मैं वो हूं। तो जब कोई इनफाइनाइट शक्ति खुद को फाइनाइट मान लेगी, तो फिर वो फाइनाइट में ही भगवानों को ढूंढना शुरू कर देगी। और वो एक सिद्धांत भूल गए हम सब, भगवान फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट है। भगवान अनंत है, भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म है, भगवान इनविजिबल है, इनविजिबल है। जो खुद अनंत है, उसको पाने के लिए, उससे संबंध बनाने के लिए, उसकी जैसी समानता अपने अंतर मन में लानी पड़ेगी, क्योंकि संबंध मन और आत्मा के होते हैं, शरीर के नहीं। पहले भी बता चुके हैं, तभी हम कहते हैं जब किन्हीं दो का विवाह होता तो भी क्या बोलते हैं? सोलमेट मिल गई, बॉडी मेट नहीं बोलते। संबंध आत्मीयता के होते हैं, शारीरिकताओं के नहीं।
शरीर से भी आप किसी के पास जाकर के किसी को अपना मित्र, भाई, बहन, पति तब बनाते हो जब यहां से आप थॉट क्रिएट कर पाते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? सो जो रिलेशंस है, और आप देखो आपके रिश्ते उसी दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन आप ये बॉडी छोड़ देंगे। यानी आपके रिश्ते भी सिर्फ तब तक हैं जब तक आप इस शरीर में हैं, और जैसे शरीर छोड़ेंगे तो जिसको आज मम्मी पापा, भाई बहन, बंधु, पति पत्नी बोल रहे हो, सारे संबंध बदल जाएंगे। फिर जिस घर में जाके जन्म लोगे वहां पर नए संबंध शुरू हो जाएंगे। और याद कर लीजिए, जैसे अभी आपको अपने पहले जन्म का कोई संबंधी याद नहीं है, ऐसे ही अगले जन्म में जाकर इस जन्म का भी कोई संबंधी याद नहीं रहने वाला है, नहीं रहने वाला है। सो जब बीज, अब इसका भी अगर गहरी बात देखिए, इसका पूरा ज्ञान कौन दे सकता है? इसका पूरा ज्ञान दे सकता है हमें एक वृक्ष। एक वृक्ष इसका संपूर्ण ज्ञान दे सकता है। कैसे? आप मुझे बताइए, वृक्ष किससे पैदा होता है? वृक्ष का आधार क्या होता है? कौन बताएगा? बिल्कुल सही, पहले पे आंसर, सीड, बीज। अच्छा, बीज ना हो तो वृक्ष होगा? बीज ना हो तो वृक्ष होगा? अच्छा, अब आप मुझे बताइए, किसी पेड़ का आदि भी बीज है और अंत भी बीज, हाँ या ना? कोई बोलेगा नहीं जी, अंत तो फल है। फल के अंदर क्या है? फल के अंदर क्या है? बीज ही है। एक सेब में कितने बीज है गिन सकते हो, पर एक बीज में कितने सेब कोई नहीं गिन सकता। तो इसका मतलब क्या है? जैसे ये संसार भी है, यदि कल मेरी इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, मैं राख में मिल जाऊंगा, पॉइंट बन जाऊंगा। आपके चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, जितने भी व्यक्ति दिख रहे हैं, उन सब का अंत बिंदु है, पॉइंट है, एटम है, एटम है। तो जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, जो भी स्वरूप दिख रहा है, वो क्यों परमात्मा और रचेता नहीं हो सकता? क्योंकि वो दिख रहा है, वो चित्र है, वो चित्र है, और चित्र सत्य नहीं है। परमात्मा सत्य भी है और सर्वदा भी, सत्य भी है और सर्वदा भी, चेंजेबल नहीं है, उसकी फॉर्म कभी चेंजेबल नहीं है, ऑलवेज रिमेन द सेम। बीज से बीज की यात्रा है, समानता है तो संबंध है। अगर मुझे परमात्मा से संबंध चाहिए तो मुझे भी क्या बनना पड़ेगा? बिंदु बनना पड़ेगा, तभी तो रिलेशन बनेगा। तांबे के तार से तांबे की तार जोड़ेगी तो करंट पास होगा। एक रबड़ की होगी और एक तांबे की जोड़ोगे, करंट पास नहीं होगा। मैं रबड़ में बैठा हूं और वो बिना रबड़ के, उनके जैसा बनना पड़ेगा। रिश्ता किनके बीच बनता है? जिनके गुणों में, सोच में समानता होती है। फ्रेंडशिप किनके बीच होती है? जिनकी सोच में समानता होती है। अब अगर मेरी सोच में जाति, पाति, धर्म, भेद, दुविधाएं, क्या परमात्मा ऐसे देखता होगा अपने संसार में अपने बच्चों को, जिस सबका मालिक एक कहते हैं? क्या वो देखता होगा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये कोई शर्मा जी है, ये कोई वर्मा जी है? क्या ऐसे देखता होगा वो? नॉट एट ऑल। तो जब उसके एटीट्यूड में वो नहीं है देखना संसार को, मैं कौन होता हूं संसार को एक्सप्लेन करने वाला देह के आधारों पर? ना, तो वो वृक्ष है जिसका नाम, जैसे अब दुनिया में वृक्ष होते हैं। अच्छा, अब देखो, अब आप सब में बीज है, बीज में पूरा पेड़ है या नहीं है? है, लेकिन दिखता है नहीं। पर उस बीज में जड़ें भी हैं, उसमें तना भी है, उसमें टाल टालियां भी हैं, उसमें पत्ते भी हैं, उसमें फल फ्रूट भी है। तो एक वृक्ष होते हैं जो प्रकृति के होते हैं, और एक वृक्ष है कल्प वृक्ष। बहुत गहरी चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कल्प वृक्ष, लेकिन कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, दुनिया के वृक्षों का बीज जमीन में बोया जाता है और जमीन से ऊपर चलता है। जमीन का बीज जो है वो क्या होता है? जमीन में बोया जाता है और ऊपर बढ़ता है। लेकिन जो
कल्प वृक्ष है, जो ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, इसका बीज ऊपर रहता है और नीचे बढ़ता है, इसलिए इसे उल्टा वृक्ष कहते हैं। कल्पवृक्ष की कहानी दिखाते हैं, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। क्या दिखाते हैं जी? एक व्यक्ति था, थक करके कल्पवृक्ष के नीचे पहुंच गया और नीचे बैठ गया। बैठ करके जाकर के उसे प्यास लगी थी, उसने संकल्प किया, हे भगवान पानी मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। उसे पता नहीं था कल्पवृक्ष के जो पूछोगे मिल जाएगा। पानी मिल गया, उसे लगा अरे वाह पानी मिला है तो थोड़ा भूख भी लग रही है, खाना मिल जाए। खाना भी मिल गया, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा आज वरदानी जगह मिली है मुझे। फिर सोचा कि अरे अगर बिस्तर मिल जाए थोड़ा आराम भी कर लूं। आराम करने को बिस्तर भी लग गया तुरंत के तुरंत। पर अब आदत तो है नेगेटिव सोचने की भी, उससे तो हम पा जाएंगे नहीं। तुरंत ही सोचता है अरे जंगल है, शेर आया तो, खा गया तो क्या हुआ होगा। जब पहले 3 हो रहे थे तो चौथा भी होना था ना। फिर अब ऐसा कोई वृक्ष होता अगर दुनिया में, तो फिर तो सारे जितने दुखी लोग ले जाके उसके नीचे बिठा देते, बेचारे सबके दुख दूर हो जाते। लेकिन ये किसी दुनियावी वृक्ष की बात नहीं है, ये बात है परमात्मा के उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठने की बात, परमात्मा के संस्कारों को अपनाने की बात, उनकी सकारात्मकता को अपनाने की बात, उनके सिद्धांतों को अपनाने की बात। और कर्म में सिद्धांत में खुशी होती है। कैसे? पानी पीते हैं तो प्यास मिटती है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात है ये। पानी पीते हैं तो प्यास मिटती है, हाँ या ना? खाना खाते हैं तो भूख मिटती है, हाँ या ना? सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं तो सर्दी मिटती है, हाँ या ना? यानी कहना क्या होता है, क्या है? यदि राइट काम करते हैं तो राइट रिजल्ट आते हैं। अब यहीं पे प्रश्न उठ जाता है, यदि जिन चीजों को मैं धर्म मानता आ रहा हूं, यदि उनमें बताए सिद्धांत मैं पालन नहीं कर पा रहा हूं तो क्यों? और अगर पालन कर भी लेता हूं तो क्या उससे एकता और अखंडता और वसुधा कुटुंब बनेगी क्या? जवाब क्या आता है? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। अब बनती तो बन जाती ना। कब से धर्म है, 2500 साल हो गए, कब से चल रही है, सबके एक्सप्लेनेशंस चल रहे हैं, सब रीति रिवाज कर्म कांड चल रहे हैं, बट क्या उससे वसुधा कुटुंब बन रही है? वसुधा तो छोड़ दो, जो देश का राज्य संभाल रहे हैं वो ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे बंदर बांट हो रहा हो। जो देश की व्यवस्था को संभाल रहे हैं, सोचिए आप किसको लेके लड़ रहे होते हैं? धर्मों को, जातियों को, व्यवस्थाओं को, नियमों को। कैसे एकता आएगी, कैसे अखंडता आएगी, कैसे सुरक्षा आएगी? यदि आप किसी को नीचा दिखाओगे तो कल जो बीज बोगे, कर्म वो बीज है, जिस बीज को बोगे उसका फल आपको ही काटना पड़ेगा। कर्म रूपी बीज को कोई खत्म नहीं कर सकता है, जैसा बीज वैसा वृक्ष। अब इसको समझने के लिए हम आते हैं अब यहां पे लेकर के, मैं कुछ चीजें आपके सामने लाऊंगा चित्रों के आधार पर, थोड़ा जल्दी से जाकर के, ताकि मैं कुछ और चीजें आपको बता सकूं। बहुत ही कमाल की चीजें परमपिता परमात्मा से का। ये ज्ञान किसी मनुष्य का नहीं है प्यारे भाई बहनों, कंफ्यूज मत हो जाना। ये मत देखना कोई प्रमोद भाई या कोई बहन जी, कोई भाई जी आपको सुना रहा है, सॉरी हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हमें तो सिर्फ आप टेप रिकॉर्डर मानना, हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं, ज्ञान हमारा नहीं है। उस परमात्मा पिता ने आके ज्ञान दिया। उसने कहा जब धर्म स्थापक दुनिया को नहीं संभाल पाते, जब महान आत्माएं दुनिया को नहीं संभाल पाती, जब पुण्य आत्माएं दुनिया को नहीं संभाल पाती, जब कर्म कांड क्रिया कांड सब फेल हो जाते हैं, तो सब वेदों शास्त्रों का सार बताने के लिए यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मुझे ही आना पड़ता है। स्वयं भू स्वयं धरती पर आता है और सच्चा गीता ज्ञान सुनाकर मनुष्य को देवता बनाता है, यूनाइटेड करता है। ये अंडरस्टैंड करना। तो अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं? कल्प वृक्ष की बात कर रहे हैं आपके साथ। ये कैसा वृक्ष है भाई, है ना? ये कहानी में आपको सुना दी है? अब इसके बाद समझना है आपको, ये है कल्प वृक्ष की जड़। परमात्मा रूपी बीज के द्वारा कल्प वृक्ष की जड़ में भगवान आकर सबसे पहले संगम युग की रचना करते हैं। मनुष्य आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण
क्योंकि जब आप वर्ण व्यवस्था को देखोगे तो पहला वर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को चोटी कहा गया है। जब आप ब्राह्मण बनते हो अर्थात ब्रह्मा जैसा आचरण सीखते हो, अर्थात ब्रह्मा जैसे कर्म सीखते हो। ब्रह्मा कर्म कैसे होंगे? शुभ, क्योंकि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई। ब्रह्मा को क्या बोलते हैं? उनके हाथ में क्या दिखाया? ज्ञान का सब कुछ दिखाया। ब्रह्मा की बेटी भी सरस्वती दिखाई है। तो क्या बन जाए? यहाँ पे दिखा रखा है आपको नीचे, ब्रह्मा, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती और सच्चे सच्चे ब्राह्मण जो है कर्म से ब्राह्मण। एक होते हैं कुख से ब्राह्मण, अर्थात किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण। एक होते हैं कर्म से ब्राह्मण। सो कर्म का ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण। इसलिए परमात्मा नाम देता है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा के मुख कमल के द्वारा परमात्मा शिव जिन बच्चों को चुनता है उनको ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहता है। और फिर इस विद्यालय की रचना होती है जिसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कहते हैं। फिर जब परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं, तपस्या करवाते हैं, आत्मीयता सिखाते हैं, आत्मा का संबंध सिखाते हैं, तो हमें दिव्य गुण जागृत हो जाते हैं और हम क्या बन जाते हैं? देवी और देवता। पहला युग आता है सतयुग, जहां पर श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। बचपन में श्री राधे कृष्ण, स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण, और 1250 वर्ष का ये युग होता है जहां पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, सब एक रहता है, अखंडता रहती है। फिर राम और सीता का राज्य आता है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। फिर वो वाली कहानी आती है और यहाँ पर तक तना रहता है ना, तना एक रहता है, उसमें कुछ बंटवारा नहीं होता है। तना मजबूत होता है। पेड़ के दो सबसे मजबूत भाग होते हैं, जड़ें और उसके बाद तना। तो यहाँ तक जब तक एक धर्म होता है, एक भाषा होती है, एक कुल होता है, एक मत होता है। क्यों होता है सब कुछ एक? क्योंकि सब आत्मा में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर सबको आत्मा की कॉन्शियसनेस रहती है, सबको आत्मिक धर्म पता होता है, सबकी दृष्टि आत्मिक होती है, देह पर नहीं होती है। लेकिन जैसे ही द्वापर आया, द्वापर के आते ही क्या हो जाता है? धर्म बंटने प्रारंभ हो जाते हैं। द्वापर के आते ही सबसे पहला धर्म इब्राहिम आते हैं और इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं, आप लेफ्ट में देखेंगे। फिर 2250 वर्ष पहले बौद्ध आए तो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। 1500 वर्ष पहले शंकराचार्य जी ने संन्यास धर्म की स्थापना की। 1400 वर्ष पहले मोहम्मद साहब आए और मुसलमान धर्म की स्थापना की। ऐसे ही फिर अनेक धर्म आते चले गए, है ना। चाहे जैनिज आए, चाहे सिख आए। जैन धर्म जो बना था वो किसके लिए बना था? जितेंद्रिय। तभी जैनी क्या करते हैं? अपने नाखून तक उखाड़ देते हैं और वो बिल्कुल नंगे रहते हैं, यानी कि उन्हें देह का भान खत्म करने की बात थी। उन्होंने उसको उस रूप में ले लिया। करना था देह का भान खत्म। उन्होंने कपड़े उतारने से या बाल खींचने से, उस सब से उन्होंने सोचा कि इससे हमारा ये देह का धर्म मिट जाएगा। लेकिन ये सही तरीके नहीं थे। हर किसी की कोशिश अच्छी थी, हर किसी का मकसद अच्छा था, मकसद पवित्र था, हर धर्म का मकसद पवित्र था। लेकिन क्योंकि उनकी मान्यताएं अलग अलग हो गई, तो जब मान्यताएं बट जाएंगी, कंपेरेबल हो जाएंगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, तो कभी भी एकता की स्थापना नहीं हो सकती। तब परमात्मा आकर सबसे पहले ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो। अंत में भी ब्रह्मा को दिखाया है। और क्या ज्ञान देते हैं? भगवान धर्म की सही परिभाषा बताते हैं कि धर्म माना धारणा, और धारणा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कमल पुष्प। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कमल पुष्प, कि जो कीचड़ में तो रहता है लेकिन कीचड़ के प्रभाव से न्यारा होता है, वो उससे गुण उठा लेता है। और जब हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि चारों तरफ वेस्ट है, दुख है, अशांति है, सच्चे धर्म का मतलब ही है जो दुनिया से सिर्फ श्रेष्ठता को उठाए, जो सिर्फ अच्छाई को देखे, जो सिर्फ गुणों को देखे। जब हम गुणों की दृष्टि हो जाएगी, गुणग्राही दृष्टि, गुणग्राही लिसनिंग, गुणग्राही बोल, गुणग्राही कर्म, तो हमारे अंदर संपूर्ण देवत्व जाग जाएगा और हम ही आने वाली दुनिया में देवी और देवताएं बन जाएंगे। सो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यहां से लेकर के, है ना। अब ये दुनिया विनाश के ढेर पर है प्यारे भाई बहनों। ये दुनिया परिवर्तन की ओर जा रही है और आप इसके लक्षण देख सकते हैं। आज साइंस के द्वारा बने अस्त्र शस्त्र और प्रकृति के जो प्रकोप हैं वो किस रूप से बढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड वार होने वाली है। जो कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि अभी लाखों वर्ष पड़े हैं संसार के विनाश में, ये नहीं है ना। कुछ कहते हैं कि लाखों वर्ष है, लेकिन अब तो थोड़ा सा समय बचा है ना। कलयुग अब बच्चा नहीं, थोड़ा सा बचा है। आप ये चित्र देखिए, ये चित्र देख करके, है ना, मैं हमेशा जब भी कभी
पता है मेरा तो लक्ष्य होता है, जहां भी मैं कहीं जाता हूँ ना, मेरे को कोई बोला एग्जीबिशन लगानी है, मैंने कहा हाँ, तो मैं एग्जीबिशन में यही चित्र सबसे पहले लगाता हूँ। आप सोचेंगे यही क्यों? मजाक की बात है। एक्चुअली इंसान को अपना स्वरूप सबसे पहले पसंद आता है। मैंने कई बार देखा, जब भी मैंने एग्जीबिशन में इस चित्र को पहले लगाया, सबसे ज्यादा लोग रुक जाते हैं इस चित्र के सामने जाकर। क्यों? क्योंकि वो इस राक्षस में, ये जो राक्षस है, ये क्या दिखा रखा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अधर्म, है ना। तो इसको देख करके कहीं ना कहीं सबके अंदर क्या फीलिंग है? यही तो आज पनप रहा है हर मानव के अंदर। तो ये सृष्टि इन सब विकारों में जल रही है। जब अंदर से विकारों की अग्नि समाप्त हो जाएगी, तभी अधर्म मिट सकता है और तभी धर्म की स्थापना हो सकती है। तो धर्म वो नहीं है जिसको हमने देह के आधार पर बांट लिया, जातियों के आधार पर बांट लिया, वर्णों के आधार पर बांट लिया। सच्चा धर्म का अर्थ ही है धारणा, सच्चे धर्म का अर्थ ही है, तभी गीता में कहा गया, हे अर्जुन, काम और क्रोध नरक के द्वार हैं और सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ जा। सब धर्मों को छोड़कर, अर्थात देह के धर्मों को छोड़कर एक बस मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझे संपूर्ण बना दूंगा, संपन्न बना दूंगा। अंडरस्टैंड करने की बात। अब हमारा मैसेज है यहाँ बैठे हर भाई बहन को, आपकी मर्जी है, आप कुंभकर्ण बनकर सोए रह सकते हैं। कुंभकर्ण जिसने, हमने बहुत कुछ बोला लेकिन आपके कुंभ बंदी रहे हो, आपका ध्यान कहीं और ही रहा हो, है ना। आपका कुंभ अर्थात ये और कर्ण अर्थात ये, तो कुंभ अर्थात दिमाग बंद, कर्ण अर्थात कान बंद। तो अगर कान और दिमाग आपका बंद रहा हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम तो ज्ञान जल डालते ही रहेंगे। अभी आपको अगली प्रक्रिया भी बताने वाले हैं। हमारे बहनें जो परमात्मा की मार्गदर्शना में, या भाई लोग आपके पास तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि अब ये सृष्टि अंतिम श्वास ले रही है। आज अगर बायोलॉजिकल डिस्टरबेंस को देख लीजिए, रिलीजन डिस्टरबेंस को देख लीजिए, पॉलिटिकल पावर डिस्टरबेंस को देख लीजिए, रिचुअलिस्टिक डिस्टरबेंसेस को देख लीजिए, सब तरफ डिस्टरबेंस अति की ओर जा रही है। तो अब ये सृष्टि परिवर्तन के काल पर आ पहुंची है। अब नई दुनिया की स्थापना कार्य चल रहा है, जिसके लिए भगवान ये ज्ञान सुना रहे हैं। इसको सुनकर केवल किन्हीं और चीजों से तुलना मत करते रह जाना, वरना तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को? बीमार पड़ जाएंगे। तो फिर क्या करें? फिर वो क्या विधि है जिससे हम देह के धर्मों को छोड़कर आत्मा के धर्म से कनेक्ट हो जाए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाए? क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होगा वही इनफाइनाइटनेस से कनेक्ट होगा, अर्थात अपनी अनंतता से कनेक्ट होगा। और जो अपनी अनंतता से कनेक्ट होगा वही परमात्मा की अनंतता को प्राप्त करेगा। ये बड़ी गहरी चीज है। जब तक आप ये फाइनाइट देह और देह के धर्मों में रहेंगे, तब तक आप परमात्मा को अंडरस्टैंड कर भी नहीं पाएंगे। ये क्लियर सी बात है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सच्चे गीता के ज्ञान को, कि वो सच्चा गीता का ज्ञान क्या है। तो आइए अब हम थोड़ा सा अंतिम चीजों की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि उसको करने के लिए पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। उसी के लिए मुझे राजयोगा मेडिटेशन की सही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यदि मैंने इसकी सही प्रक्रिया से मैं नहीं गुजरा तो मैं कभी भी ये अनुभूतियां नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको कुछ और स्लाइड्स ले जा रहा हूं इन शॉर्ट करके, इनको भी बड़े प्यार से आप अंडरस्टैंड करना। राजयोगा मेडिटेशन पॉसिबल बनाता है आपको आपकी कर्मेंद्रियों का मास्टर बनाने में। जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों का गुलाम होता है वही अपने जीवन का गुलाम होता है। तो सबसे पहले आपको कर्मेंद्रियों की गुलामी से बचने के लिए राजयोगा मेडिटेशन करना है। तो कैसे करना है भाई, इसमें करना क्या होता है ये समझना है। जिस रथ को दिखाया जाता है अर्जुन का भी, कि भाई अर्जुन का रथ था, 5 घोड़े थे, तो कायदे में हम सभी आत्माएं अर्जुन हैं। इसलिए कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन मतलब जो अर्जन करे, अर्जुन मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अर्जुन मतलब सबसे ज्यादा मैच्योर्ड, अर्जुन मतलब जो अपना टाइम बर्बाद ना करे। तो आत्मा वो अर्जुन है और ये 5 घोड़े उसके रथ के हैं, अर्थात शरीर के। शरीर रथ है, आत्मा उसकी रथी है। अब यहाँ पर ये 5 घोड़े कौन कौन से? आपका हाथ है, आंख है, मुख है, नाक है, कान है। इनके द्वारा आप क्या कर रहे हो, कैसी इंफॉर्मेशन अंदर लेके जा रहे हो।
जो इंफॉर्मेशन परमात्मा से दूर ले जाने वाली है वो अंदर ले जा रहे हो, या पास ले जाने वाली है वो ले जा रहे हो। अब दूर कौन सी ले जाएंगी? यदि बंटवारे के संकल्प हैं, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये गुर्जर, ये जाट, ये ब्राह्मण, इस तरह के थॉट अगर बुद्धि के अंदर है, परमात्मा कभी भी मेरे पास नहीं आने वाला, क्योंकि उसके पास बस एक ही चीज की समझ है, तुम आत्मा हो, वो परम आत्मा है, बस हम सब भाई भाई हैं। यहाँ पे किसी प्रकार के पोस्चर की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कुछ आसन लगाना पड़ेगा क्या, कोई पोस्चर रखना पड़ेगा क्या, कोई मुझे कुछ और चीजें मंत्र पढ़ने पड़ेंगे क्या, है ना? ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ इसे आप किसी भी टाइम कर सकते हो, किसी भी जगह कर सकते हो। मेडिटेशन को खाना खाते हुए कर सकते हो, चलते हुए कर सकते हो, सोते हुए भी कर सकते हो। आप सोच कर देखो, इतना इतना अच्छा मेडिटेशन आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। यानी कि पूरा जीवन ही मेडिटेशन बना सकते हो। कैसे, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर एक परिवार आपको दिखा रखा है जिसमें वो व्यक्ति कार्य कर रहा है हाथों से और बुद्धि से याद कर रहा है परमात्मा को। तो क्या होगा? बुद्धि के तार सुलझे हुए होंगे। आप देखो, मान लो मुझे फिजिक्स पढ़ानी आती थी, तो मुझे फिजिक्स पढ़ाने के लिए याद थोड़ी करनी पड़ती थी फिजिक्स, मैं तो परमात्मा को याद करता था, फिजिक्स पढ़ाता रहता था, रट गई थी मेरे को। अब एक माँ खाना बना रही है, अब खाना बनाने में कौन सा उसे बुद्धि लगानी पड़ती है, तो पता ही है क्या क्या चीज डालनी है, परमात्मा की याद में करेगी। अब कुछ बोलते हैं कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप देखो, माओ से सीखो। माँ का बच्चा अगर चारपाई पे लेटा हुआ है, एक आंख बच्चे पर रखेगी, उधर बर्तन भी साफ करेगी, खाना बनाती रहेगी, बच्चे को भी नहीं गिरने देगी, उसके काम भी कर लेगी, वो भी कर लेगी। और बता देता हूं मैं आपको, हम क्लास में बैठे रहते थे, मास्टर जी पढ़ाते रहते थे, बुद्धि कहीं और चली जाती थी कई बार लेकर के, और वहां पर भी हम चीजें आधे अधूरे वहां रहते थे, आधे अधूरे वहां रहते थे। तो अगर मैं सही तरीके से परमात्मा के पास अपनी बुद्धि को ले जाऊं, जिन कार्यों में मुझे कुछ को कॉन्शियसली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, तो मेरी बुद्धि भी सही काम करेगी और अच्छा रहेगा। यहाँ पर दो युगल मूर्त हैं जिन्हें राज्यों की शिक्षा मिल रही है। आप में से भी बहुत सारे शिक्षा आज ले रहे हैं। जब ये शिक्षा मिल जाती है तो क्या होता है? फिर माँ परमात्मा की याद में बना खाना खिलाती है, परिवार परमात्मा की याद में बैठा रहता है, और एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? हम यूनाइटेड हो जाते हैं, क्योंकि एक जैसी सोच हो जाती है और एक शांत और सुखी परिवार निर्मित हो जाता है। योग बड़ा सहज चीज है, योग कोई मुश्किल चीज नहीं है। योग का मतलब ये जुड़ना। किससे जुड़ना जी? बुद्धि से जुड़ना, संकल्पों से जुड़ना। जैसे लौकिक योग, पिता है उसे अपना परिवार याद आएगा, जैसे इंसान को अपने परिवार वाले याद आते हैं। यदि आप देखो, शकुंतला को दुष्यंत की याद थी, क्या वो योग नहीं था? कोई भी आ रहा था, भटक नहीं रही थी। अब ये योग किस पर डिपेंड करता है? कितना अटैचमेंट है भाई आपका वहां से, कितना मोह है वहां से, वैसा ही योग होगा आपका, उतना ही नेचुरल होगा। जितना मोह उतना नेचुरल योग। फिर दूसरा होता है अलौकिक योग। अलौकिक योग क्या होता है? देवी देवताओं से योग। कोई अपने ईष्ट को याद करता है, पूजा पाठ करता है। आप देखो, जैसे मीरा बिल्कुल मगन थी गिरधर की याद में, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसमें हो जाते हैं। और तीसरा होता है राजयोग। क्यों राजयोग की बात आई है? इसमें एक्सटर्नल है ही नहीं, टोटल इंटरनल है। खुद को आत्मा समझना है, देह के धर्मों से बाहर आना है, और अपने अनंत वाले पिता को अर्थात बिंदु रूप बाप को याद करना है। यही राजयोग है जो हमें कर्म इंद्रियों का मालिक बनाता है। योग लगाने के आधार क्या होते हैं? तो परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति, ये चार बात लिख लीजिए और इनकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए। जो पुराने भाई बहन है उनको मैं बता देता हूं, यदि आपका योग नेचुरल नहीं है, इसका मतलब अभी तक भी आपने भगवान को पहचाना नहीं है। लिख लीजिए इस बात को बड़ा बड़ा करके। जिनको भी अभी भी योग लगाने में मेहनत लगती है, जिनका योग अभी याद नहीं बना है, ये यात्रा ही है योग से याद की। शुरू में योग लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे ये आपकी याद बन जाएगा। इट बिकम योर नेचर, नेचुरल हो जाएगा। और जिस दिन नेचुरल कब होगा? जितना गहरा संबंध होगा। संबंध कितना गहरा होगा? जितना उसमें स्नेह अर्थात प्रेम होगा। और जब ये होगा तो फिर प्राप्ति ही प्राप्ति होगी। सो पहले परिचय आपको मिल चुका है, संबंध आपका जुड़ जाएगा जब आप अपने प्रेम को बढ़ाएंगे। और प्रेम क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि याद करिए कि यहां से मिल क्या रहा है। मैंने क्या सोचा था, मैं आज आपको इसको जरूर बताना पसंद करूंगा कि मैंने कैसे अपने प्यार को बढ़ाया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने पास पेपर के ऊपर बहुत कुछ लिखा है ना। मैंने इसके ऊपर लिखा, और क्या लिखा मैंने सारी प्राप्तियां लिखी। मैंने सोचा कि अगर मैं इस ज्ञान के सिद्धांतों को अपनाता हूं तो इसके सिद्धांतों से मुझे क्या क्या प्राप्ति हो रही। जैसे
आत्मा समझने से मेरी सबसे नफरत मिट रही है। मेरे को लगा यार कितना अच्छा होगा, नफरत मिट गई तो मेरी तो ऊर्जा खर्च होनी बंद हो जाएगी। पहली चीज मेरे को लगी, एक ही चीज से, आत्मा समझने से मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। फिर मैंने इसके बहुत सारे सिद्धांतों समझना शुरू किया, जैसे कि आपको बताया था कि स्वदर्शन चक्र क्या चीज होता है, गदा क्या चीज होती है, कमल का पुष्प कैसे चीजों को ले रहा है, शंख की ध्वनि दूसरों को सुनाने से क्या लाभ हो रहा है, ये समझ आया। मुझे संगत के फायदे समझ में आए कि जब मैं अच्छी एसोसिएशन में रहूंगा तो क्या फायदा होगा। फिर मुझे मन बुद्धि संस्कारों की प्रोग्रामिंग समझ में आई कि मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, कर्म करते संस्कार बनते हैं, ये प्रक्रियाएं समझ में आनी शुरू हुई। फिर मैंने इन पे विचार करना स्टार्ट किया। ये सही बात है, अगर मेरा मन भटकना ही रुक जाए, मुझे कौन भटका रहा है, मेरे इमोशंस, यदि मुझे इमोशन की समझ आ जाए, मेरा मन भटकना बंद हो जाए, तो मेरा समय फोकस हो जाएगा, समय फोकस हो जाएगा तो मुझे सफलता ज्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने ऐसे कर करके हर सिद्धांत से प्राप्ति को जोड़ा। और फिर मैंने सोचा ये सिद्धांत दे कौन रहा है मुझे, ये किसने दिया आज से पहले मुझे। मैंने भक्ति की, पूजा की, सत्संगों में गया, मंदिरों में गया, बहुत लोगों से मिला, बुजुर्गों से मिला, किसी ने नहीं बताया, पर यहां से मुझे ये बताया गया। इसका मतलब ये बताने वाला कौन हो सकता है, क्योंकि पानी पीते हैं तो ठंडक मिलती है, प्यास बुझती है, खाना खाते हैं भूख मिटती है। अब अगर परमात्मा मिला है तो अंदरूनी सुख मिलेगा, बाहरी आराम की बात नहीं है, अंदरूनी सुख। कुछ महात्मा चमत्कार दिखा करके आपकी नौकरी लगवा सकते हैं, हो सकता है कुछ पैसे दिलवा दे, ज्योतिष कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो सुख नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। नौकरी लगने में सुख नहीं है, पैसे पाने में सुख नहीं है, वरना तो सारे पैसे वाले सुखी होते, सुखी होते। इस बात को अंडरस्टैंड करिए। जिन आपको आज एक गहरा सेंटेंस बोल रहा हूं, बहुत स्लोली बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा जीवन बदल जाएगा। आज पता है बचपन में सुना था हमने, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। ये बचपन में पढ़ा था, समझ में ज्ञान में आने के बाद आया। समझ में यहाँ पे आके आया मुझे, क्या समझ में आया मुझे यहाँ पे आकर के, मैंने अपने आप से पूछना स्टार्ट किया कि प्रमोद कुमार, तुम्हें जिन जिन चीजों की कमी अपनी जिंदगी में महसूस हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सब लोग, कान खोल के, आंख खोल के। क्या समझाया कि प्रमोद कुमार, अगर तुम्हें लगता है कि पैसा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अच्छी पढ़ाई हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ये नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, घर सुधर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने सारी लिस्ट बनाई कि क्या क्या ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आप सब करके देख लेना। योग तो ऐसा हो जाएगा, आपका चुटकी लगाते योग लगेगा, बैठे बैठे योग लगेगा, सदा योग रहेगा। कोई मेरे को पूछे योग लगाने मेहनत है ही नहीं, योग ही जीवन है। मैंने सारी लिस्ट बनाई, फिर मैंने अपने से पूछा, अच्छा जिनके पास ये सारे हैं क्या उनको उनका सुख हो गया है? तो फिर मैंने कुछ लोग ऐसे ऑब्जर्व किए, कुछ लोगों से मिला जिनके पास मुझे पैसा भी दिखा, अच्छा कैरियर भी दिखा, अच्छा स्टेटस भी दिखा, होप सो उनके परिवार में भी सब ठीक ठाक दिखे, लेकिन बाद जाकर उनसे मिला खाली, वो फिर भी खाली है। मैंने सोचा तुम्हें क्या खालीपन है? पता नहीं क्या खालीपन है, पर कुछ खालीपन है। ऐसा लगता है कि वो मिला नहीं जो चाहते थे, ऐसा लगता है जैसे जीवन ऐसे ही बीत रहा है। और मेरे को लगा सारी जिंदगी वो पाने में बिता दूं जो इसने पाया है, और फिर भी मैं इसकी उम्र में जाके ऐसे ही रोऊं जैसे ये रो रहा है। मेरे को बोलते थे तेरी उम्र थोड़ी है आध्यात्मिकता की, क्यों? बुढ़ों को एक स्टैंप मिली हुई है भगवान की कि जब बुढ़े हो जाएंगे तभी जाकर के अध्यात्म मिलेगा। किसने कहा भैया? जो ध्रुव था, एक तरफ ध्रुव की कहानी सुनाते हो हमें, छोटे छोटे बच्चों कितनों की कहानी सुनाते हो आप हमें, और दूसरा कहते हो कि अध्यात्म जो है वो बुजुर्ग होने के बाद 60 साल के बाद लेना है। 60 साल का जब हिम्मत नहीं बचेगी, कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे, सारी ऊर्जा देह के संबंधों में बर्बाद कर चुके होंगे, तब जाके भगवान के कार्य करेंगे हम। क्या सोच पाई है, इतनी दुख भरी सोच पाई है। जब मैंने ये लिखा तब से मेरा हो गया ना भाई, मेरे को ये सब पाने के पीछे भागना ही नहीं है। मेरे को उसे तब मेरे को समझ में आ गया वो वाला श्लोक, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैंने कहा भाई जब एक को साध लूंगा सब सध जाएगा, तो इसे ही साध लू ना। फिर मैंने और सिद्धांत समझे। आज बड़ी प्यारी प्यारी बातें परमात्मा याद दिला रहे हैं मुझे। देखो ये भगवान याद दिलाता है अपने आप। कुछ मेरी कोई तैयारी वैयारी नहीं है, मैं तो जो कुछ भी याद आता जाता है बताता जाता हूँ मैं आप सबको लेकर के।
एक और बहुत अच्छी बात याद दिलाई भगवान ने मेरे को, बहुत ही प्यारी सी बात है ना। जैसे एक साधे की हमारे पास बात आ रही है, मैंने सोचा कि भाई अनेक चीजों में भटकते रहते हैं हम, है ना, लेकिन उन चीजों में भटक करके भी सेटिस्फेक्शन कहाँ मिला? एक तरफ कहते हैं जी संतुष्ट रहो, जीवन का अंतिम सच है संतुष्टता। तो मैंने कहा जीवन का अंतिम सच क्यों बनाऊं अगर मैं पहला ही सच संतुष्टता बना लूं तो? भाई अंतिम क्यों बनाऊं, पता नहीं कब अंतिम आने वाला है। फिर मुझे ये बनाने के लिए एक और बात समझ में आई। क्या समझ में आई? सबसे बड़ा दुख इंसान में लोग चलते हैं, इंसानों में बीमार पड़ना। इसीलिए रामायण में क्या कहा गया? पहला सुख निरोगी काया। क्या है, सुना है सबने? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, है ना, वो श्लोक है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। अच्छा, अब मैंने सोचा भैया निरोगी काया, अच्छा अब बात आई कि अगर मैं बीमार पड़ता हूं, जब डॉक्टर साहब के पास जाता हूं और मैं लाइलाज की स्थिति में पहुंच जाता हूं, तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं मेरे लिए? बोले जी अब तो तुम्हारे पुण्य तुम्हें बचा सकते हैं, दुआएं तुम्हें बचा सकती हैं, या ऊपर वाला तुम्हें बचा सकता है। कहने का मतलब क्या है? मैं भगवान के पास कब जा रहा हूं? जब मैं होपलेस केस हो चुका हूं, जब ना मेरे बस की कुछ बचा है, ना मेरों के बस की कुछ बचा है। फिर मेरे को समझ में आया भैया मैं लास्ट में क्यों जाऊं, पहले क्यों ना चला जाऊं? सोचने की बात है कि नहीं? अच्छा, फिर मेरे को समझ में आ गई कि भैया अगर लास्ट में जब डॉक्टर के हाथ से केस बिगड़ता है, वो मुझे हमेशा, उसने कई मरीजों पे मेरे से कहा, कई मरीजों को मैंने कहते हुए देखा डॉक्टर को, भैया तो तुम्हें दुआएं बचा सकती हैं, पुण्य बचा सकती है, ऊपर वाले से प्रार्थना बचा सकती है। मैंने कहा भाई मेरा भी तो अंत ऐसे हो सकता, तो मैं आज से ही अपने पुण्य जमा कर लूं, आज से ही अपनी दुआएं जमा कर लूं, आज से ही अपनी प्रार्थनाएं जमा कर लूं, आज से ही भगवान को पकड़ लूं, तो मुझे अंत में किसी से कहलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। This is called a right pattern of thinking. Am I right or wrong? आपको मेरी बात समझ आ रही है? जिनके वीडियो ऑफ है मुझे उनका नहीं पता कि उन्हें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन जिनके ऑन है, हाथ हिला रहे हैं, उनका मुझे जरूर पता चल रहा है कि हाँ समझ में आ रही है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तो अब ये सिद्धांतों पे जाने के लिए मुझे किस तरीके से मैं इन सिद्धांतों तक पहुंचा, और आज सचमुच में प्राप्ति स्वरूप जीवन है, ना किसी की तलाश है, ना कोई खोज है, पाना था सो पा लिया, जो पाना था वो पा लिया। मैं रियल बता रहा हूं आपके दिल से, कोई मुझसे आज कहे तू जिन कपड़ों में बैठा है ये इसमें सब कुछ छोड़ के आ जा, गारंटी करता हूं ऐसा कैसे छोड़ के सब कुछ चला जाऊंगा। नथिंग टू थिंक, जो कुछ भी कर रहा हूं वो सिर्फ ठीक है, कर्म है, ड्रामा का एक रोल है, एक पार्ट मिला हुआ है, जिम्मेदारियां हैं, तो उस रूप में कर रहा हूं। लेकिन अगर आज के आज कहा जाए आई एम रेडी टू, वो करने के लिए, और कुछ प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो और बेहतर करने के लिए, और पुण्य बढ़ाने के लिए, और संस्कारों को सुंदर करने के लिए, वो लक्ष्य है। चरित्र ऊंचा होगा। अब आप मुझे खुद सोच के बता दो, मैं फिर आपको याद दिला देता हूं। आप बताइए, ध्यान से सोच के बताना सभी, ऋषि राजा के आगे झुकता है या राजा ऋषि के आगे? कौन झुकता है भाई? राजा ऋषि के आगे या ऋषि राजा के आगे? राजा ऋषि के आगे। तो फिर मैं ऋषि बनूं या राजा? ये ऋषि बनने का टाइम है भाई। संगम पे भगवान मिला है, ब्राह्मण बनाने आया है, पहले मुझे ऋषि बनना है। हाँ मुझे पता है यहाँ ज्ञानी योगी बैठे हुए बोल रहे हैं कि राज ऋषि बनना है। पहले ऋषि बन जाओ, फिर राज ऋषि बन पाओगे, है ना। पहले ऋषि बनना पड़ेगा, देन यू रीच टू द पोजीशन ऑफ राज ऋषि। पहले त्याग सीखो, तप सीखो, तब उससे आत्मा का राज्य करना सीखेंगे, देन यू कॉल्ड राज ऋषि। और ऋषि और राज ऋषि में क्या अंतर है ये भी सब लिख लो अपने पास, ये बड़ी गहरी बात है। रिलीजन मेक यू ऋषि ओनली, बट स्पिरिचुअलिटी मेक यू राज ऋषि, है ना। ऋषि मतलब क्या, ध्यान सुनना, ऋषि मतलब जो रहस्यों को जानने के लिए तपस्या करे उसे कहते हैं ऋषि। और राज ऋषि मतलब जो सभी राजों को जानकर तपस्या करे वो बनने के लिए, जो वो जानता है।
हमने परमात्मा को पहचान लिया, हम उसे पहचान कर तपस्या करते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो तपस्या करते हैं उससे बनते हैं विराज ऋषि, क्योंकि उन्होंने रहस्य को जान लिया, अपने जन्मों का रहस्य जाना, समय का रहस्य जाना, परमात्मा का रहस्य जाना, स्वयं का रहस्य जाना, सारे रहस्य जान लिए। और बाकी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भगवान को। तो जिनकी तलाश है, जिनकी खोज है, तो जो खोजने के लिए तपस्या करें उन्हें कहते हैं ऋषि, इसलिए सन्यासी कहते हैं उन्हें। बट हम हैं राजऋषि। राजऋषि माना संपूर्ण पाप पवित्र आत्मा, है ना। ऋषि माना ब्रह्मचारी, लेकिन राजऋषि माना पवित्र, दोनों में अंतर है। ब्रह्मचर्य पवित्रता की पहली स्टेज है, लेकिन पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, मन की, वचन की, कर्म की पवित्रता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। नाउ तो प्राप्ति है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो कैसे स्टेज है, ये 4 मुख्य स्टेज हैं मेडिटेशन करने की। सबसे पहली स्टेज है स्मृति, दूसरा है स्मरण, स्मृति से स्मरण, जो सिमरण कहते हैं बेसिकली। तीसरा है मनन, अर्थात थोड़ा सा डीप रियलाइजेशन, मेडिटेशन की स्टेज। और चौथा है मगन, यानी मेडिटेशन की जो हाईएस्ट स्टेज है वो है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। अर्थात रियल आई कौन सी है, आपका त्रिनेत्र आत्मा। रियल EYEATION, एशन माना एक्शन, त्रिनेत्र के आधार पर किए गए एक्शन। चमड़ी के नैनों से देखना बंद करो, इस आत्मा के मन बुद्धि के नैनों अर्थात त्रिनेत्र से देखना दुनिया को शुरू करो, तो दुनिया में समानता नजर आएगी, तभी वो कहलाएगा रियलाइजेशन। और वो अवस्था हो जाएगी मगन अवस्था परमात्मा के साथ। कैसे पहचानोगे कौन से, पहले स्मृति है, स्मृति में भटकाव है, कोई स्मृति आई कोई चली गई, इसलिए वाइब्रेशन दिखा रखी है। दूसरी स्टेज आपकी स्मरण की स्टेज है, यानी कि थोड़ी कनेक्टिविटी बन गई है और कुछ ब्लेसिंग्स फील, स्मरण चलना शुरू हो गया है, नेचुरल आनी शुरू हो गई है, बातें याद आ रही हैं, स्मरण हो रहा है। तीसरी स्टेज मनन, मीरा ने क्या हुआ, पहले मनन की अवस्था से मगन की अवस्था पे गई, यानी कि चिंतन लगातार है, थोड़ी गहराई आ रही है, मनन चल रहा है। अब चिंतन से मनन से चिंतन, तो कहते हैं भगवान कहते हैं मनन चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन अर्थात सागर की प्रेजेंस में किए गए विचारों को मथना, उससे निकलता है मक्खन। जब सागर मंथन हुआ तो उसमें जहर भी निकला और उसमें अमृत भी। ध्यान से सुनिएगा सब भाई बहने। तो ऐसे ही जब मैं अपने विचारों को मथूंगा तो उसके अंदर नेगेटिव अर्थात जहरीले विचार भी होंगे और पॉजिटिव अर्थात अच्छे विचार भी होंगे, परंतु ये मथने से पता चलेगा। परंतु किसकी प्रेजेंस में, भगवान के ज्ञान की प्रेजेंस में। जो ये ज्ञान सुना है उस ज्ञान को सामने रखकर, ज्ञान के दर्पण को सामने रखकर अपने विचारों को मथने की प्रक्रिया को कहते हैं विचार सागर मंथन। अर्थात अपने विचारों को सागर की उपस्थिति में मथकर जहर अलग करना, अमृत को पी लेना और संपूर्ण बन जाना। इससे बनता है मनन और इससे फिर अवस्था बनती है मगन। यू बिकम मगन, खो गए मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। तो वो मगन की अवस्था हो जाएगी, यानी अब मैं और परमात्मा जैसे कि कंबाइंड हो गए। यही अवस्था होती है आपकी संपूर्णता की अवस्था। लेकिन इस अवस्था को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक स्टेप और आगे चलते हैं, है ना। बस अगले 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, आपका समय ज्यादा नहीं जाएगा। बस हाँ, ये जरूर है कि आज एक ही चैप्टर में बहुत सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बार बार सुन लीजिएगा, गारंटी है आपके अंदर समाहित हो जाएंगी ये बातें जो भी हम बता रहे हैं, है ना, बहुत प्योर एंड पॉजिटिव फॉर्मेट में। यस, तो अब इसको करने के लिए, इस मगन अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए सच्चा गीता ज्ञान। क्या चाहिए भाई, सच्चा गीता ज्ञान। क्योंकि गीता ज्ञान के अंदर ही सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज की बात की गई है, देह के धर्मों से दूर होने की बात की गई है, एक परमात्मा के शरण में आने की बात की गई है। नहीं, कल क्लास नहीं हो पाएगा, एक्चुअली मुझे जाना है कहीं, लेकिन हाँ, क्वेश्चन आंसर का कोई क्लास अगर देखेंगे, जैसे भी मैं बाहर से सेवा से लौटता हूं उसके बाद। सो गीता में वर्णित युद्ध अपने से पूछिए, ईमानदार बात कीजिए, उसके 2 मतलब हैं।
मैं फिर से बोलूंगा, कोई बोले क्या वो हुआ या नहीं हुआ, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मेरे लिए गीता का महत्व है, मैं अर्जुन हूं और भगवान ने मुझ अर्जुन के लिए गीता सुनाई है, सिंपल। सो गीता में जो वर्णित युद्ध है, अगर आप गीता ज्ञान को ढंग से पढ़ लेंगे, उसके सही अर्थों को समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिंसा करना गीता का मकसद ही नहीं है। उसमें डबल अहिंसक बनने की बात की गई है। उसमें काम और क्रोध दोनों को ही नरक का द्वार कहा गया है। हिंसा से कभी कोई धर्म स्थापित नहीं हो सकता, शांति से कभी सद्ज्ञान स्थापित लड़ाई झगड़े से, हिंसा से कभी सद्ज्ञान नहीं स्थापित हो सकता, शांति से ही सद्ज्ञान स्थापित हो सकता है। गीता के पूरे वर्णित युद्ध को अगर आप सही से पढ़ोगे तो वो युद्ध एक्चुअली अंतर मन का युद्ध है, ना कि बाहर का युद्ध। उसको अगर सही से देखोगे तो अर्जुन को वो तब ज्ञान सुनाया हुआ दिखाया गया है कि जब अर्जुन, जो उसका एक योद्धा के नाते उसको दिखा दिया कि उसे युद्ध करना है, लेकिन जब वो उस युद्ध की स्थिति में नहीं जा पा रहा है तो वो नीचे गिर रहा है, उससे बाहर निकालने की स्टेज के लिए। तो गीता में वर्णित युद्ध क्या हुआ? एक अहिंसक युद्ध है। वो ऐसा हिंसा का युद्ध नहीं है कि भाई श्री कृष्ण जी रथ पर साथी और सारथी हैं, अर्जुन जी बाण चला रहे हैं और ऐसा ज्ञान सुनाकर किसी को युद्ध करके मारकाट करने के लिए तैयार किया जाए। अगर पूरी गीता को ध्यान से पढ़ोगे तो गीता का जो काल है कायदे में, वो काल नहीं है जो काल वर्णित है। द्वापर में गीता नहीं है, गीता का काल अब चल रहा है कलयुग का अंत, कल्पांत। अब परमात्मा के अवतरण का काल है और गीता को सुनाने वाले जो हैं वो परम पिता परमात्मा शिव हैं। तभी गोपेश्वर में श्री कृष्ण को भी शिवलिंग की पूजा करते दिखाया है, अर्थात शिव, श्री कृष्ण के भी जो ईष्ट हैं उन्हें शिव कहा जाता है। रामेश्वरम, राम के भी जो ईष्ट हैं उन्हें शिव कहा जाता है। सब देवों के देव महादेव कहा जाता है। परमात्मा ने ही सच्चा गीता ज्ञान सुनाया है। गीता ज्ञान आत्मीयता का ज्ञान है, गीता ज्ञान निराकारिता का ज्ञान है। तभी उसमें कहा है मैं अजन्मा हूं, अभोगता हूं, अकर्ता हूं। लेकिन जब हम श्री कृष्ण जी के विषय में ये विचार करेंगे तो उनका जन्म भी है, उनकी पालना भी है, उनके गुरु भी हैं, उन्होंने वो सभी कार्य किए हैं जिस प्रकार से हम और आप करते हैं। बस हम में और उनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है देवी देवता स्वरूप का, उनके अंदर दिव्यता है। कुछ लोग सोचते हैं हम उन्हें देवता कह देते तो उनका मान नीचे कर दिया। अरे मेरे भैया, आपने तो भगवान को कण कण में कह कर, तुझ में भी भगवान, मुझ में भी भगवान, कुत्ते में भगवान, बिल्ली में भगवान कह के भी आपने अपमान नहीं किया, भगवान को सर्वव्यापी कह के। हमने सिर्फ आपको ये बता दिया कि भाई भगवान एक है, बाकी सब देवी देवता हैं, तो इसमें हमने अपमान कर दिया देवी देवताओं का। कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ, है ना। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, जो सत्य है सत्य आपके सामने ला रहे हैं। सत्य की समझ ही आगे लेके जाती है, सत्य परिवर्तन लाता है। तो गीता का जो युद्ध है वो कायदे में अहिंसक युद्ध है, वो किसी प्रकार के युद्ध की प्रेरणा नहीं है। जो इस समय परमपिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि सतयुग के आदि में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली आत्मा है, वो अपने 84वें जन्म में साधारण दादा लेखराज रूप में जो होती है उसी का नाम परमात्मा बदल प्रजापिता ब्रह्मा रखते। उनके मुख कमल से ज्ञान सुनाकर जिन आत्माओं को चुनते उनका नाम पड़ता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। उन्हें कहा जाता मुख वंशावली ब्राह्मण। उन्हें आत्मा का सद्ज्ञान देकर ये शिक्षा दी जाती कि अपने मन में उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर संपूर्ण विजयी होकर देह और देह के धर्मों को बुद्धि से भूलकर एक मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझे आने वाली सतयुगी दुनिया में देवी और देवता बना दूंगा। नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। सो परमात्मा का मकसद मेरे प्यारे भाई बहनों, द्वापर में अगर गीता सुनाई जाती तो आप सोचो क्या कहा था, मैं सब धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। तो फिर तो द्वापर के बाद कलयुग को आना ही नहीं चाहिए था, फिर तो सतयुग को आना चाहिए था सीधा। इसका अर्थ ही ये है कि गीता ज्ञान अब सुनाया जा रहा है, हम सब अर्जुनों को सुनाया जा रहा है। गीता जैसा ज्ञान किसी एक अर्जुन के लिए नहीं है, संपूर्ण मानवता के लिए है और संपूर्ण मानवता के परिवर्तन के लिए है। और परमात्मा कल्पांत में आकर
इस कार्य को करते हैं, तभी सबका मालिक एक कहा जाता है। अब जितने पात्र आप उसके अंदर देखते हैं, वो सभी पात्रों के आध्यात्मिक अर्थों में आप टिक सकते हैं, या उन्हें ऐसे ही एक्टर पात्र देखकर नाटक का रूप देख सकते हैं। जिस रूप में आप उसको जानना चाहें, आपकी इच्छा है, वो आपकी अपनी अपनी चॉइस है। पर अपने अंतर्मन से पूछना, कब श्रेष्ठ मानवता धरती पर आएगी? उन पात्रों को युद्ध करते हुए देखकर, नाटक के रूप में देखकर, या वो हुआ या नहीं हुआ इस एक्सप्लेनेशन में पढ़ के, या उनके अर्थ समझ के। जैसे मैं कैसे अर्थों को समझता हूं, मुझे मेरे अंदर के दुर्योधन को मारना है। दुर्योधन मतलब जो भी धन का दुरुपयोग करे वो है दुर्योधन। जो अपने स्वार्थ के लिए चीजों को करे, स्वार्थी। जो दुष्कर्मों का साहस करे वो है दुशासन। ये सब हमारे अंदर बैठे हैं। ये वो पात्र है जो मेरी सोच है, जो एक विचार है। धृतराष्ट्र यानी जो राष्ट्र हित को ना देख पुत्र मोह में अंधे हो गए हो। तो आज सारी दुनिया को देख लो, उठा करके पॉलिटिशियंस को देख लो, सब अपनों के मोह के चक्कर में कहीं ना कहीं राष्ट्र को पीछे कर रहे हैं, है ना। वहां पे क्या दिखाया? पुत्र मोह में अंधा दिखाया है। अर्जुन जो ज्ञान का अर्जन करे, युधिष्ठिर जो युद्ध जैसी स्थितियों में भी स्थिर रह सके, सहदेव जो श्रेष्ठ कर्मों का सहयोग दे, है ना। भीम शक्ति की पहचान, ताकत की पहचान दिखाया है उसके अंदर। सो हमें क्या समझना जरूरी है, उसमें जितने भी पात्र हैं, जितने भी पात्र हैं, उस हर पात्र का एक आध्यात्मिक अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है। अब आपने से पूछ लो, मैं उन अर्थों को बुद्धि में लाता हूं तब मेरा जीवन बदलेगा, या मैं उन्हें ऐसे ही नाटक के एक्टर के रूप में देखता हूं तो मेरा जीवन बदलेगा। अगर आपका जीवन एक्टर देखने से बदलता है, जीवन बदलना मकसद है, समानता लाना मकसद है, वसुधा को कुटुंब बनाना मकसद है, अगर वो पॉसिबल है तो करिए, बट वैसा नहीं होता। तो ये अहिंसा का ज्ञान है, और जिस ज्ञान को हमारे यहाँ पे कहा जाता है, परमात्मा इस समय सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं, जिसे कहते हैं मुरली, जो आप आज से सुनने के सब योग्य हो चुके हैं, क्योंकि आपने स्वयं को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, मन बुद्धि संस्कारों को पहचान लिया, देवी देवताओं और परमात्मा में अंतर पहचान लिया, धर्मों का सत्य ज्ञान समझ लिया, समय का ज्ञान समझ लिया, स्वयं के जीवन का रहस्य समझ लिया। अब ये जीवन बनेगा कैसे सतयुग के योग्य, उसके लिए चलती है मुरली। और वो मुरली किसके द्वारा चलती है? तो उस मुरली के मुरलीधर है हमारे प्रजापिता ब्रह्मा, है ना, जो कि हमने बताया। इनको डेप्थ में पढ़ना हो तो इनकी किताब जरूर पढ़े, यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति, जीवन पलटाने वाली सच्ची जीवन गाथा। और ये कोई किसी ऐसे व्यक्ति गाथा नहीं है जिसको जाके आप सब चेक ना कर सको। हम आपको कोई ऐसी कहानी नहीं सुना रहे हैं, है ना, जैसा कि हम और सब कहानी सुनते हैं, हजारों साल पुरानी कहानियां जो भी हम सुनते हैं इतिहास की, जिसे हम जाके चेक भी ना कर पाए शायद एक बार के लिए। मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी बताई है आपको जो 100 वर्षों का है। जाके देखिए क्या सचमुच में उसका चरित्र वैसा रहा नहीं रहा है, सब कुछ खोद के देख सकते हैं अगर विश्वास करना चाहें तो। ब्रह्मा वो रथ बने किसके? शिव पिता के। शिव पिता है साथी और सारथी, ब्रह्मा है वो रथ बेसिकली। तो इस रथ के अंदर परमात्मा के लिए कहा ही गया है, वो पर काया प्रवेश करते हैं। तो इस रथ के अंदर परमात्मा आते हैं, जिसके पास 5 हॉर्सेस अर्थात 5 अपनी कर्मेंद्रियां हैं, है ना, अंदर में ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। इनका नाम परमात्मा ब्रह्मा, वही जो है अर्जुन, इनके तन के अंदर ही परमात्मा, है ना, कृष्ण कौन हुए यहाँ पर? शिव पिता, है ना। शिव पिता आकर इनके भ्रुकुटी के द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं, जिसे कहा गया हमारे यहाँ मुरली शब्द आप सुनेंगे। परमात्मा के भावा के 2 प्रकार की होती है, एक साकार, एक अव्यक्त। साकार मुरलियां वो है 1936 में जब परमात्मा का अवतरण प्रजापिता ब्रह्मा के तन में हुआ, और 1969 18 जनवरी को जब उन्होंने अपनी देह का त्याग किया, तो जितने भी महावाक्य उनके मुख कमल से परमात्मा ने उच्चारे, उन्हें साकार मुरली कहते हैं। और साकार मुरली में भगवान 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। 4 सब्जेक्ट की नॉलेज एक मुरली के अंदर चलती है, वही संपूर्ण ज्ञान है। उसके बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो 1969 से लेकर अब तक जो चलती आती हैं, उन्हें कहते हैं अव्यक्त मुरलियां। अव्यक्त कैसे हुए? जब ये अव्यक्त हो गए, देह से न्यारे होकर के सूक्ष्म तनवासी हो गए,
तब परमात्मा शिव इनके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर दूसरे रथ अर्थात नंदीगण हमारे दादी गुलजार जी के तन के अंदर प्रवेश कर अव्यक्त वाणियां चलाई। अव्यक्त वाणियां क्या है? वो किसी एक सब्जेक्ट पर केंद्रित होती है, उसी सब्जेक्ट के विषय में बातचीत होती है, उन्हें कहते हैं अव्यक्त वाणियां। जैसे आप पूरे सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर कोर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए ताकि आप एग्जाम अच्छे से दे पाओ। तो ये दो तरह की पालना है। ये सुप्रीम पिता है साकार ब्रह्मा बाबा, इनके तन के द्वारा चली साकार मुरलियां जो शिव पिता ने इनके तन के द्वारा सुनाई, है ना। ये थे हमारे ब्रह्मा बाबा। कैसे, कितने कन्याएं माताएं थे, 350-400 की पालना की, 14 साल तक अपने धन जो उनके पास था अपनी संपूर्ण संपत्ति लगाकर, और ऐसे संस्कार बनाए जो हमारी दादियां बनी, जिन्होंने पूरे विश्व भर में आध्यात्म का परचम लहरा दिया। आप सोचिए, हमारी दादी जानकी जी को तो साइंटिस्टों ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके टेक्सास में परीक्षण किए गए थे और उनको मोस्ट स्टेबल माइंड लेडी ऑन द प्लेनेट का टाइटल मिला है। पूरे दुनिया में उनसे ज्यादा कोई भी स्टेबल माइंड लेडी नहीं थी। डेल्टा माइंड लेडी उनको कहा गया, जो कि इसी मेडिटेशन से बनी। आज इंसान का मन ही तो भटक रहा है और ये मेडिटेशन मन को साधने का मेडिटेशन है। ये हमारे जब ये अव्यक्त हो गए, अव्यक्त होकर के फिर ये दादी गुलजार जी थे, इनके तन में आए, अब तो ये भी अव्यक्त हो चुके हैं और अब परमात्मा निराकार स्वरूप से हम सब बच्चों की पालना कर रहे हैं। ये वो चित्र है जब हम परमात्मा से मिलने जाते हैं। हमने सबने उन्हें इन नैनों से देखा है, ऐसे अपना जीवन नहीं लगा दिया। मैं स्वयं की बात करूं, मैं एक साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, खुद एक IIT क्वालिफायर भी रहा हूँ, 14 साल तक फिजिक्स की लेक्चरशिप की है, तो वो अध्ययन भी किया मैंने। ज्यादा तो नहीं शास्त्र पढ़े, पर गीता मैंने पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, कुरान थोड़ी पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहब को थोड़ा सा पढ़ा है। ये कुछ चीजें पढ़ी है, उनके अंदर से लेकर के जाके समझ के, इन सब के अध्ययन करने के बाद समझ में आया कि परमात्मा जो आके सिखा रहा है, इससे श्रेष्ठ इस धरती पर कुछ नहीं है। मैं गारंटी करता हूँ, आप में जो भी भाई बहन 9 महीने लगातार नॉन स्टॉप मुरली सुन लेंगे, उनको समझ आ जाएगा कि इससे ऊंचा ज्ञान नहीं है। हमें आज 30 वर्ष इस ज्ञान में हो गए, एक भी हमारी मुरली मिस नहीं है, और एक भी दिन हमारा अमृत वेले का जो योग होता है सुबह 4 बजे से, वो कभी मिस नहीं। और इसीलिए इन चीजों ने शक्ति दी। मैं थोड़ा मुरली का महत्व आपको बताना चाहूंगा, मुरली की क्या ताकत होती है। जब मुरली सुनोगे तो मुरली है क्या? बेसिकली मुरली भगवान की भावनाएं हैं अपने बच्चों के प्रति। लेकिन तो मुरली को मुझे मेरे भाव के स्तर पे नहीं सुनना, समझना चाहिए। मुरली को मुझे, जैसे 2 लोगों में संबंध तब अच्छा होता है जब आप सामने वाले की बात को उसकी भावना के लेवल पे समझते हो। तो मुरली इज अ कम्युनिकेशन ऑफ गॉड विद मी। वो भगवान की बातचीत है मेरे साथ, वो भगवान के भाव है मुझ बच्चे के प्रति। तो वो मुझे कैसे भाव देने वाला है, जब मैं उसके भावों को उसकी भावनाओं के स्तर पे समझूंगा तो मेरा संबंध उससे गहरा हो जाएगा। भगवान को याद करने का अर्थ किसी भी चित्र को याद करना नहीं है। भगवान को याद करने का अर्थ है उसकी शिक्षाओं को याद करना, उसकी आज्ञाओं को याद करना, उसके फरमानों को याद करना, है ना। भगवान को तो मानते हैं, पर भगवान की कितना मानते हैं ये आपको मुरली से पता चलेगा। तो मुरली आत्मा का नरिशमेंट है, आत्मा को नर्चर करती है। बिल्कुल ये डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य हैं जो आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए, परम बनाने के लिए हैं। मुरली योग में एकाग्रता का आधार है। जब जितने अच्छे विचार आप में समाहित होते हैं, उतना ही आपका योग श्रेष्ठ हो जाता है। मुरली माध्यम है आपके 84 जन्मों को बहुत अच्छा बनाने का, क्योंकि जब बार बार 84 जन्मों का ज्ञान दिया जाएगा, 84 जन्मों का माइंडसेट बताया जाएगा, परसेप्शन बताया जाएगा, प्रोसेस बताया जाएगा, सो योर माइंड गेट्स ब्यूटीफाइड। हमारा मन कुछ और नहीं है, हमारे विचार और भावनाएं ही तो है। मुरली हमारे अंतर मन के सभी प्रश्नों का जवाब है। आपके मन में जो प्रश्न आते हो, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये धर्म था नहीं था, वो वैसा था, जब आप मुरली लगातार सुनोगे, मैं तो बताऊं, मेरे को किसी ने कोर्स नहीं कराया, मेरा जन्म ही मुरली से हुआ है, मैंने सारे उत्तर ही मुरलियों से ढूंढे हैं, मैं कभी मुरलियां नहीं छोड़ता, है ना। बस मुरलियों में सब कुछ पड़ा हुआ है। मुरली हमें वेस्ट और नेगेटिव संकल्पों से बचाती है। क्यों? क्योंकि भगवान के से संकल्प है, जैसे कि संगत वैसी रंगत। अब भगवान की संगत कैसे करेंगे? भगवान के ज्ञान से संगत करके। और ये ज्ञान बड़ा सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में है, बड़ा कनेक्टिंग लैंग्वेज में है, बड़ा साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में है, जो ऑटोमेटिकली मेरे मन की प्रोग्रामिंग कर देता है। मुरली पाप कर्म करने से बचाती है। हम रोज मुरली सुनते हैं, जैसे रोज नहाते हैं, जैसे रोज खाना खाते हैं, ऐसे ही रोज हम मुरली सुनते हैं। मैं तो जितनी बार खाना खाता हूँ मुरली चला लेता हूँ, मुरली सुनता रहता हूँ। खाना पेट में, मुरली कान में। तो जब ज्ञान जा रहा है, आप ज्ञान रूपी भोजन आत्मा में और
वैसा वाला भोजन मुख में, तो इससे क्या होता है, और मजबूती आती है। मुरली नए कार्मिक अकाउंट क्रिएट करने में मदद करती है, क्योंकि जब भगवान के डायरेक्शन पे चलेंगे तो उनके जैसे सहज बनेंगे। मुरली के चिंतन से बुद्धि दिव्य बन जाती है, और ये सच है, हम अपने अनुभव से, विश्वास से आपको ये कहते हैं, लेकिन करके देखना पड़ेगा। जो करेगा सो पाएगा। मैं रसगुल्ला खाऊंगा, मिठास मुझे अनुभव होगी, बताने से मिठास नहीं होगी। मुरली पुराने संस्कारों का परिवर्तन करने का आधार है। मुरली आत्मा और परमात्मा का कन्वर्सेशन है, बातचीत है। भगवान मुझसे बात करेगा मुरली के माध्यम से, उसका लव लेटर है वो मेरे लिए, उसका प्रेम पत्र है। मुरली रिश्तों में मिठास लाने का साधना है। मुरली, अगर आप सारे रिश्ते अच्छा कर चाहते हो तो देखो भगवान मेरे साथ कैसे रिश्ते निभा रहा है। वो मेरा सब संबंध है, वो मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है। मुरली में वो सारे रिश्ते निभाता है। मुरली में वो हर रिश्ते निभाने के संकल्प बताता है। मुरली में वो सोच के संकल्प बताता है। बहुत ही कमाल की चीज है मुरली। मुरली आत्म उन्नति का एकमात्र आधार है। मुरली तीनों लोकों और तीनों कालों, तीनों सब चीजों का ज्ञान देने का आधार है। मुरली पढ़ाई है चारों सब्जेक्ट की, जो मैंने आपको बताया। मुरली आश्रित संस्कार मिटाने और आश्रित प्रवृत्तियों को मिटाने का आधार है। आपको प्रकृति जीत बनाने का आधार है। मुरली लक्ष्य तक पहुंचाने का एकमात्र आधार है। मुरली ईश्वर द्वारा पढ़ाया जाने वाली पढ़ाई है। तो मुरली से क्या मिलने वाला है, जो आपको चाहिए, अंतर्मन को खुशी देती है। मुरली आत्मा का भोजन है। मुरली विपरीत परिस्थितियों को सहज हैंडल करने का उपाय है। मुरली ही सत्य गीता ज्ञान है। मुरली ही परमात्मा पालना है। अब आगे क्या करना है, तो आज के बाद बस रोज राजयोग करना है और मुरली सुनना है। अगर ये दो काम आपने सहजता से और सहजता से रोज किए तो आपकी लाइफ ब्यूटीफाई हो जाएगी, ये गारंटी है। ठीक है, ओम शांति। बताने के लिए मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ पर ही खत्म कर देते हैं। अगर कोई सवाल है किसी के कुछ पल के लिए तो जरूर वेलकम है, बाकी तो फिर ओम शांति। प्रमोद भाई जी, आपका दिल से शुक्रिया। आई एम श्योर सभी के जीवन में ये सब बातें उतर ही गई होंगी। अभी ही ये कोर्स करते करते ही मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जीवन में आ गई हैं बस बातें, अब बस उस पर चलने की देरी है। क्वेश्चंस हैं आज के, थोड़े ज्यादा तो नहीं है, सबको बहुत क्लियर हो गया है मुझे लगता है। तो इनका क्वेश्चन है कि 1250 साल का एक युग होता है, तो उस हिसाब से ये 2023 कैसे चल रहा है? तो क्या कलयुग कहाँ से शुरू हुआ? ये बहुतों का प्रश्न होता है। एक्चुअली ये जितने भी समय काल हैं, ये मनुष्य की अपनी सोच के आधार पर बनाए हुए समय और काल है ना। अगर आप देखोगे जिन ईयर्स की आप बात कर रहे हो, तो वो क्रिश्चियनिटी के बाद आने के बाद कैलेंडर्स जो बने हैं वो उस तरीके के बने हुए काल हैं। और जैसे युग बदलते जाते हैं तो जिसको जितनी याद रह जाती है तब तक के समय काल को जुड़ता चला जाता है, इसकी वजह से वे समय और काल है। बाकी इन सब बातों से वैसे कोई कल्याण का कुछ लेना देना नहीं है। आपको बस इतनी बात समझनी है कि सृष्टि 5000 वर्षों की है। बहुत कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ आपको, जिससे मैंने खुद एक्सप्लेन किया। सृष्टि 5000 वर्षों की है और भगवान कोई भेदभाव नहीं करता। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और क्योंकि समय प्रहर में 6-6 घंटे के 4 प्रहर में बीतता है, तो ये कम और ज्यादा हो ही नहीं सकते, ये समानता में ही बीतेंगे। बस अब ये अलग बात है कि द्वापर के बाद की जो वो स्थिति रहती है उसमें ये दोनों सालों को जुड़ जाते हैं, तो द्वापर से चलती हुई आती है चीज और उसकी वजह से ये ऐसा हो जाता है। इसलिए वो 2023 या 24 से जो कुछ चल रहा है इसको छोड़ दीजिए। समय कॉन्शियस नहीं बनना है, लाइफ कॉन्शियस बनना है। और अपने से बस ये सवाल पूछिए कि जो सिद्धांत आपने सीखे हैं, देखिए मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा यहाँ बैठे हर भाई बहन से, जो आप जानते हैं वो आप जानते हैं, जो आपने किया वो आपने किया। बस एक सवाल अपने से पूछो, जो भी किया उससे वो रिजल्ट मिला जो आप चाहते थे? और अगर वो रिजल्ट नहीं मिला है तो एक नई एजुकेशन, नया परसेप्शन मिला है, इसको करके देखो। और करके देखने से इससे वो मिल जाता है, सत्यता प्रूव हो जाती है अपने आप में। सत्य कोई और सिद्ध नहीं कर सकता, सत्यता अनुभव से सिद्ध होती है। तो इसीलिए सिद्धांतों पे जाइए, शिक्षाओं पे जाइए, गुणों पे जाइए, प्रैक्टिकलिटी पे जाइए। और मैं आपको इतना बता देता हूँ, कोई कोई बोलता है अच्छी अच्छी बातें तो सभी सुनाते हैं, तो हम वो धारण क्यों नहीं कर पाते? ध्यान से सुनना मेरा एक स्टेटमेंट, बहुत प्यारी बात बोलने वाला हूँ।
मैं भी सोचा करता था इस बात को। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में आप आओगे तो मैं लगभग 500-700 तो मैं सकारात्मक किताबें पढ़ चुका हूंगा आज तक। मैंने हर तरह के राइटर को पढ़ा है अपनी लाइफ में। उनको पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि जो कुछ भी जिस किसी ने भी कहा है ना, उससे मोटिवेशन तो मिल सकती है, पर इंस्पिरेशन रियलाइजेशन नहीं, वो सत्य ज्ञान से मिलती है। अब मैं आपको गहरी बात बता दूं, फिर मैं सोचता था कि मैंने वो किताब पढ़ी, उसमें अच्छी बातें थी, पर मेरे में भी आई क्यों नहीं, मैं फिर भी उन्हें अपना क्यों नहीं पाया। डेली की मुरली कहां से मिलेगी? जिस प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्टेड हैं, अभी हमारी बहनें आपको बता देंगी कहां से मिलेगी और कैसे मिलेगी। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगी प्यारे भाई बहनों। तो आपको सुनाई जाएगी, एक्सप्लेन कर करके सुनाई जाएगी, इन डेप्थ सुनाई जाएगी। तो मैंने इसके ऊपर विचार करके देखा कि पूछी को लेकर के कि भाई लिख लो आप सब बड़ा बड़ा, जीवन में आदतों के बदलाव के लिए आपको 2 चीज चाहिए। सब लिख लीजिए इस बात को। पहली चीज चाहिए उस बात की समझ, और दूसरा चाहिए उस समझ को अपनाने की शक्ति। पहला चाहिए समझ, दूसरा चाहिए शक्ति। आपको पता होता है चाय अच्छी नहीं है, कॉफी ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, फिर भी पीते रहते हैं। लोगों को पता होता है शराब बुरी चीज है, फिर भी पीते रहते हैं, वसीभूत होते हैं। तो समझ तो है कि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन शक्ति नहीं है कि उसको अपना सके। क्रोध अच्छी चीज नहीं है, समझ तो है, लेकिन शक्ति नहीं है कि उसको अपना सके। इसका मतलब क्या है? शक्ति कहां से आएगी? शक्ति किससे आती है? शरीर में शक्ति किससे आती है? भोजन से। तो जब ज्ञान रूपी भोजन जब याद बन जाएगा तो शक्ति आएगी, योग से शक्ति आएगी। योग कुछ और नहीं है, पल पल मन बुद्धि में ज्ञान याद रहना, शिक्षाएं याद रहना ही योग है, वही सच्ची याद है। मैं तो शिव बाबा को ऐसे याद नहीं करता, मैं बिंदु वे बिंदु, ये भी करना है बैठ करके, पर मैं याद करता हूं मेरे बाबा ने आज मेरे से क्या कहा, मेरे भगवान ने आज मुझसे क्या करने के लिए कहा है, वो मुझे करना है। एजुकेशन, एजुकेशन वो स्मृतियां आपकी स्थिति बनाती हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सो मुरली इसलिए सुनना जरूरी है कि जितना आप मुरली सुनते जाओगे, ध्यान से सुनना सभी भाई बहने, जितना मुरली सुनते जाओगे, ज्यादा मुरली सुनो, ज्यादा बार मुरली सुनो, तो धीरे धीरे अंदर में जो पुराने संकल्प, पुराने किचड़े, पाप के किचड़े, भेदभाव के किचड़े, जाति पाति के किचड़े, देह के धर्म के किचड़े जो भरे हुए हैं, वो इस ज्ञान के जल से धीरे 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 सब बाहर निकल जाएंगे। और जिस दिन बुद्धि में ये शुद्ध ज्ञान का जल भर जाएगा, अंतर मन में इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी शक्ति आ जाएगी कि जो बदलना चाहोगे वो पल भर में बदल जाएगा। ठीक है? वेरी नाइस जी। एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ पहले। जैसे अभी भाई जी ने बताया कि इसी प्लेटफॉर्म पर क्लासेस होंगी अभी, तो सबको ज्वाइन करना है। कल भी बहुत ब्यूटीफुल क्लास लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए, जी, तो ज्वाइन करना है सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में भी है वैसे कुछ क्वेश्चंस। पहले मैं एक चैट बॉक्स का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये किसी बहन ने या भाई जी से पूछा है, भाई जी अगर कोई बार बार हर्ट करता जाए और नेगेटिव बोलता जाए तो क्या करना है? क्या उसको इग्नोर करते जाएं? डेफिनेटली अवॉइड करोगे तो अवार्ड मिलेगा। एक और गहरी बात बता देता हूं आपको, हम सबको आदत है ये कि हम ना सुने, सुनते हुए भी ना सुने। आप मुझे एक बात बताइए, जब हम क्लास में बैठते थे, मास्टर जी पढ़ाते रहते थे, हम वहां होते हुए भी नहीं होते थे। अभी भी यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे, जितना कुछ मैंने सुनाया है उन्होंने मेरे को सुनते हुए भी नहीं सुना होगा, कहीं और चले गए होंगे बैठे हुए भी। यहाँ मास्टर जी कहेंगे तुम तो यहीं बैठे हुए थे, फिर भी तुम ऐसे करके ऐसे करते तुमने नहीं सुना। तो ऐसे ही जब कोई नेगेटिव बोलता है, हमें कोई भी हर्ट नहीं करता, हम हर्ट क्रिएट करते हैं, उसे पर्सनलाइज लेकर, इज्जत बेइज्जती का मतलब बनाकर। समझे? ये समझना है। तो इसलिए सुनते हुए नहीं सुनना, वो बातें सुननी है जिनमें कल्याण है, वो बातें देखनी है जिनमें कल्याण है, वो बातें बोलनी है जिनमें कल्याण है, जो खुशी देती है। साइड हो जाओ, हाथ जोड़ो, बोले ठीक है आप ऐसा सोचते हो मेरे बारे में, आप बताइए अगर मैं गंदा बोल रहा हूं आपके बारे में तो किसके विचार है वो, किसका नजरिया है वो? मेरा। मैं तो ऐसे सोच रहा था जब कोई मेरे बारे में गंदा बोलता है, मैं कुछ बोलता नहीं, बस मुस्कुराता रहता हूं अंदर अंदर। भगवान आपने मेरी अच्छी सोच बनाई है, इस बेचारे की सोच
इसे भी सद्बुद्धि दो, ये अच्छा देख पाए। कभी मुझे समय मिला तो मैं आपकी क्लास करवाऊंगा गुणग्राही दृष्टि के ऊपर, उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जानना चाहते हैं कि अगर जैसे किसी के अंदर आत्मा आ जाती है और पंडित जी उसको निकालते हैं हनुमान जी को बुलाकर, अच्छा। तो फिर परम पिता परमात्मा शिव हैं, तो फिर हनुमान जी कौन? बिल्कुल सही बात है। जितने भी देवी और देवताएं हैं, है ना, वो एक शिक्षा है। हर देवी और देवता जिसका भी आपने नाम सुना है, जो भी चरित्र आपने सुना है, वो खुद अपने आप में एक परमात्म शिक्षा है। जैसे क्या होता है, कभी कभी शिक्षा आपको टेक्स्ट में दी जा सकती है, परंतु हमारा मन क्योंकि पिक्चर्स में सोचता है, तो आप देखो जब कभी कोई शिक्षा किसी मूवी के माध्यम से दी जाती है तो वो इंटरेस्टिंग भी हो जाती है और समझ में भी आती है और याद रह जाती है। तो हमारे देवी देवताएं भी कुछ इसी प्रकार के चरित्र हैं। जैसे हनुमान जी हैं, अब ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं उस रूप में हो सकता है, लेकिन इतनी सारी एजुकेशन को दिखाने के लिए कैसा व्यक्तित्व बनाया गया। जैसे हमारे गणेश जी हैं, अब कोई ऐसा हो सकता है, बताओ कोई ऐसा कर सकता है? प्रैक्टिकली सोचने की बात है ये। देखिए, भावनाओं को चोट मत पहुंचाइए, पर थोड़ा सा लॉजिक भी लगाइए। क्या कोई ऐसे करके हो सकती है चीज की भाई आप सोचो कितने सिद्धांत वायलेट है उसके अंदर। कि एक बात तो दिखाया है कि शंकर जी तपस्या करके आए 1000 साल की, कहा कहीं से तपस्या करके लौटे, है ना, वहां से तपस्या करके या सैकड़ों वर्ष तपस्या करके लौटे। लौटने के बाद फिर उन्होंने क्या देखा कि भाई एक बच्चा जो है वो पार्वती जी ने वहां गेट पे खड़ा है जहां उनको पार्वती जाके मिलना है। बच्चे ने उनको रोका है, चलो जी उन्हें पहचान नहीं है कि मेरा बच्चा है। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक तरफ दिखा रहे हैं कि भगवान है, तपस्या करके लौटे हैं, सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि अपने बच्चे को नहीं पहचान पाए हैं। अच्छा, अब चलो बाल हट है, वहां पे दिखा दिया जी बाल हट है, और वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, कर्तव्य निभा रहा है, माँ की आज्ञा पालन कर रहा है। तो फिर एक तपस्वी को इतना क्रोध कैसे आ सकता है कि अपने बच्चे की गर्दन ही काट दे, या एक मासूम बच्चे की गर्दन ही काट दे? उसे लीला का नाम दे दिया है। तो अब चलो ठीक है जी, काट दी, कोई बात नहीं, चलो वो भी हो गया, गुस्सा हो गया। उसके बाद में फिर एक पाप तो वो कर दिया कि अपने की काट दी। दूसरा पाप फिर क्या काम कर दिया कि हाथी का बच्चा जा रहा तो उसकी गर्दन काट दी अपने बुलाने के लिए। जब भगवान जी को करने में सक्षम थे, कि गर्दन जोड़ने में सक्षम थे, तो उसी गर्दन को जोड़ देते भाई उसके ऊपर। परंतु नहीं, इसके पीछे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है ना। क्यों हाथी का सर दिखाया है, क्यों पेट बड़ा दिखाया है, क्यों चूहे का सिंहासन दिखाया है, क्यों हाथ में लड्डू दिखाया है, उन सब बातों के अर्थ है। मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ क्योंकि टाइम की कमी है बेसिकली, है ना। बड़ा सर दिखाया मतलब विशाल बुद्धि, छोटी आंखें दिखाई है मतलब दूरदृष्टि, दिखाने के दांत और खाने के दांत और, इसका मतलब ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि व्यवहारिकता में क्या चीज होनी चाहिए और अंदर में क्या। हमारी पर्सनैलिटी हमेशा कैसी होनी चाहिए, आम जैसी, नारियल जैसी नहीं। नारियल ऊपर से कठोर होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है, इसलिए हर्ट होते रहते हैं फीलिंग में। बी मैंगो, ऊपर से मीठे रहो, अंदर से सॉलिड रहो, कोई हर्ट ही नहीं कर पाएगा। अंदर गुठली सॉलिड है, इमोशंस में स्ट्रॉन्ग, है ना। वो वाली स्थिति हमारे पास में होना चाहिए। बड़ा पेट अर्थात समाने की शक्ति, सब कुछ संभाले, किस फैलाए नहीं। लड्डू दिखाते हैं, मोदक खाते थे, लड्डू क्यों? बिखरे हुए संसार को बूंदियां इकट्ठी करके लड्डू, यानी सबको जोड़ने वाला काम करते थे, जोड़ने की शिक्षा देना। ये सब क्या है? ये सब उनके प्रारूप से आप उसी को समझ सकते हो। तो एक्चुअली हर देवी देवता अपने आप में एक शिक्षा है मानवता के लिए। हर देवी देवता एक आध्यात्म है हर इंसान के लिए, लेकिन लोगों ने उन्हें सिर्फ पात्र बना लिया, पूजा का माध्यम बना लिया, उनके गायन कर लिए। चूहा जैसा वो दिखाया, क्यों? क्योंकि चूहे में क्या दिखाया जाता है? सूक्ष्म सूक्ष्म परिस्थितियां, यानी उन पर भी नियंत्रण। फिर क्या दिखाया है? सब अपने अपने सिंहासनों पर दुनिया का चक्कर लगाने गए, उन्होंने माँ बाप पे चक्कर लगा लिया चूहे की सवारी से। मेरा संसार भी तुम हो, मेरा संस्कार भी तुम हो। तो ये सब बहुत ही गहरी चीजें थी। चैट बॉक्स में 2-3 क्वेश्चन है, शॉर्ट में जल्दी जल्दी ले लेते हैं, टाइम भी एक्चुअली टाइम ज्यादा हो गया है मेरे को। हाँ, चलिए अभी बहुत सारे मेरे को सुबह ये क्वेश्चन लेना है जो चैट बॉक्स में है जी। इनके हस्बैंड की जॉब चली गई है तो मन शांत नहीं रहता, तो कैसे शांत करें? अब अपने आप से पूछो कि जॉब अशांत रह के मिलेगी या शांत रह के? अगर आप अशांत हो जाओगे तो आप क्रिएटिव भी नहीं रहोगे। बिल्कुल सही बात है, परिस्थिति है।
परिस्थिति है, बड़ी परिस्थिति भी है, लेकिन सोचना यह है कि जब समस्या आएगी तो मन का शांत और क्रिएटिव रहना जरूरी है या अशांत, दुखी और परेशान रहना। एक तरफ कहते हैं कि भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाता, भगवान किसी को भूखा नहीं मारता, भगवान सबका ध्यान रखता है। तो चिंता किस बात की है? अगर आज खाने के लिए घर में भोजन है, बस आज की चिंता करो। अब से 5 मिनट जीने के लिए चीजें हैं, बस उस 5 मिनट की चिंता करो और खुश रहो। जितने खुश रहोगे, वो ब्रह्मांड देख रहा है, वो परमात्मा भी देख रहा है कि मेरा ये बच्चा शिकायत नहीं, शुक्राना कर रहा है। फिर क्या करो? डायरी उठा लो, लिखना वो शुरू करो जो चाहिए, वो नहीं जो हो रहा है और जो नहीं चाहिए। धीरे धीरे वो प्रोग्राम क्रिएट होगा, आपकी वाइब्रेशन वातावरण में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी और अपॉर्चुनिटीज आपके पास चल के आएंगी। लेकिन अगर निराशा के बादल में गए, चिंतित हुए, अशांत हुए, दुखी हुए, तो सामने रखी अपॉर्चुनिटी भी दिखनी बंद हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति जब दुख में होता है, अवसाद में होता है, क्रोध में होता है, अपने आंखों पर रखा चश्मा भी दिखना बंद हो जाता है। तो फिर अपॉर्चुनिटी कहां से देखोगे? जब खुद के अंदर इतना दुख भरा होगा तो अदृश्य में छिपी हुई अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचानोगे? तो पहला संकल्प ये है, सबसे पहले उससे बाहर आ जाइए, आपकी लाइफ और आपका जीवन शानदार हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बाकी जो क्वेश्चन है वो फिर ले लेंगे क्योंकि टाइम को देखते हुए। तो अभी हम सब है ना परमात्मा को एक मिनट याद करते हैं। होप सो वैसे आप सबको आनंद आया। मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ, बहुत आनंद आया? सबकी तरफ से अच्छा लगा? एक बार बहुत। सब वीडियो खोल सकते हैं सब। मेरी दिल है कि एक बार सबके चेहरे तो देख लूं, सारे देवता कैसे हैं, है ना? सब देवता अपना साक्षात्कार करा दूं। मैं तो आपको रोज करा रहा हूँ, है ना? तो मैं चाहता हूँ हर देवता का साक्षात्कार हो जाए आज एक बार। कम से कम कभी हम जीवन में मिले आपसे तो पहचान तो ले कि हाँ कहीं कुछ जाना पहचाना चेहरा है ये। ओम शांति भाई जी, आपकी तरफ से मैसेज 2 आत्माओं की तरफ से आए हैं कि ये क्लास कंटिन्यू चलता रहे, कि बहुत आत्माएं एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और बहुत ही खुश है। तो 2 आत्माओं की तरफ से मेरे पास मैसेज आया कि भाई जी क्लास कंटिन्यू करते रहे, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी पॉसिबल नहीं है, नहीं तो बिल्कुल करते। लेकिन कल फिर भी क्लास तो है कल, और कल की क्लास भी बहुत अच्छी होने वाली है, तो वो भी जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल, आप रोज अटेंड कीजिए मेरे कहने से एक बार। ये आपसे बता रहा हूँ, 9 मंथ नॉन स्टॉप दिल से ये सारी क्लासेस करिए। रोज लिखिए क्लासेस को, उन पर चिंतन कीजिए, अध्ययन कीजिए, मंथन कीजिए। और मैं आपसे बोलूंगा, एक सबसे बोलूंगा सबसे प्यारी बात, सुपरमार्केट अप्रोच अपनाइए। जो अच्छा लगे अपना लीजिए, जो नहीं लगे उसे कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। धीरे धीरे वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। हम अपने 30 सालों के अनुभव से इतना तो पूरे फक्र से कह सकते हैं, यहाँ कुछ भी रॉन्ग नहीं है। एवरीथिंग फैंटास्टिक, एवरीथिंग जीनियस, लर्नेबल, यू बिकम अ डिवाइन सोल। ठीक है, बस खुश रहना सीखो। जितने खुश रहोगे ना, पूरी जिंदगी आपके कदमों में आ जाएगी। जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, एवरीथिंग। ठीक है, चलो। हाँ, एक सेकेंड, मेडिटेशन से पहले ना वो अनाउंसमेंट करना था डाटा का। जो गूगल फॉर्म दिया है वो फिल करके देना है आप सभी को, जिससे आपको आगे की क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। लेकिन जो ऑलरेडी हमें दे चुके हैं वो नहीं फिर से फिल करेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना। ओम शांति। ओम शांति। चलिए जी, अब सभी एकाग्र हो जाएं और बिल्कुल आज ये महसूस कर लें, शुक्रिया करें अपने प्यारे पिता का। दिल ही दिल, कितना प्यारा पिता है जो मेरे लिए धरती पर आया है। पर्सनल रिश्ता बनाए आज। सभी खजाने मेरे लिए लाया है। सामने देखें महाज्योति को, और महसूस करें कि महाज्योति की ये पवित्र किरणें मुझे पवित्र मन और दिव्य बुद्धि का वरदान दे रही हैं। अंदर झांक कर देखें,
जब मन पवित्र और बुद्धि दिव्य हो गई तो अब क्या बचा? सब कुछ पा लिया, सारे सुख मिल गए, सब समाधान मिल गए। महसूस कर ले कि मेरा साथ स्वयं भगवान दे रहे हैं। जिसे स्वयं भगवान साथ दे रहे हो, उनका आंधी और तूफान भी क्या करेगा? फीलिंग लाए अंदर में। मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो तो मेरी परीक्षा है, मेरे धैर्य की परीक्षा है, मेरे चरित्र की परीक्षा है, मेरे चिंतन की परीक्षा है। मैं सभी परीक्षाएं देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं महान आत्मा हूं। शुक्रिया प्यारे पिता, दिल ही दिल शुक्रिया करें। आप बोलते हुए कर सकते हैं, फील करते हुए ये सेल्फ टॉक आप करते जाएं। शुक्रिया प्यारे पिता, आपके मार्गदर्शन और पवित्र छत्र छाया में मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न बन गई। शुक्रिया प्यारे पिता, आपने अपने पवित्र वरदानों से मुझे बुराई में भी अच्छाई देखना सिखाकर दुख में भी सुख की अनुभूति करना सिखा दिया। शुक्रिया प्यारे पिता, आपके सानिध्य से मुझ आत्मा में पवित्रता का बल आ गया है, शुद्धता का बल आ गया है, निश्चिंतता का बल आ गया है। सब मुझे सहयोग और प्रेम देते हैं, मैं सबको सहयोग और प्रेम देने वाली क्षमाशील आत्मा हूं। आप मेरे साथ हैं तो भाग्य मेरे साथ है। जीवन की समस्याएं तो मात्र चुनौती है। जब आप मेरे गाइड हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे लिए सब कुछ सहज है। शुक्रिया प्यारे पिता, मेरा साथ देने के लिए, मुझे अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, अच्छे विचार देने के लिए, समृद्ध और संतुष्ट बनाने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।